नमस्कार। जॉन गोल्सवर्दी के नाटक जस्टिस के 3 एक्ट हम पढ़ चुके हैं और आज 4th एक्ट है। ये एक्ट आखिरी भी है इस नाटक का। शुरू करते हैं। द सीन इज़ अगेन कोक्सन्स रूम। फिर से जो दृश्य है वो कोक्सन के कमरे का ही है। एट अ फ्यू मिनट्स टू 10 यानी 10 बजने में कुछ मिनट हैं ऑफ अ मार्च मॉर्निंग। मार्च की सुबह है। हर एक्ट का ये ज़रूर याद रखना कि कौन सा एक्ट किस महीने में किस तारीख को हुआ है। ये अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। 2 years लेटर यानी 2 साल बाद। तो इस बीच 2 साल का वक्त गुजर गया है। द डोर्स आर ऑल ओपन। सभी दरवाजे खुले हैं। स्वीडल नाउ ब्लेसड विद अ स्प्राउटिंग मुस्टैच। स्वीडल जिसकी कि अब उभरती हुई मूछें आ चुकी हैं, इज़ गेटिंग द ऑफिस रेडी। वो ऑफिस को तैयार कर रहा है। ही अरेंजेस पेपर्स। वो कागज़ों को व्यवस्थित करता है ऑन कोक्सन्स टेबल। कोक्सन की मेज पर। देन गोज टू अ कवर्ड वॉश स्टैंड। और फिर एक ढके हुए वॉश स्टैंड की तरफ जाता है, यानी वॉश बेसिन जो होता है, हाथ मुंह धोना, अपना बाल काटने, चेहरा देखना है। रेजेस द लिड। और उसका ढक्कन उठाता है। एंड लुक्स एट हिमसेल्फ इन द मिरर। और आईने में अपने आप को देखता है। वाइल ही इज़ गेजिंग हिज फिल। जब वो जी भरकर अपने आप को देख रहा है, रूथ हनीवेल कम्स इन। रूथ हनीवेल अंदर आती है थ्रू द आउटर ऑफिस। बाहर के ऑफिस में से होकर। एंड स्टैंड्स इन द डोरवे। और दरवाजे में खड़ी हो जाती है। देयर सीम्स अ काइंड ऑफ एक्सल्टेशन एंड एक्साइटमेंट बिहाइंड हर हैबिचुअल इम्पेसिविटी। देयर सीम्स यानी दिखाई दे रहा है। अ काइंड ऑफ एक प्रकार का। एक्सल्टेशन और एक्साइटमेंट, इसका मतलब कि रोमांच है। एक्सल्टेशन का मतलब थ्रिल होता है। एक्साइटमेंट ये भी उत्सुकता होती है, रोमांच होता है, उत्तेजना होती है। तो एक तरीके का रोमांच और उत्सुकता उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बिहाइंड हर हैबिचुअल इम्पेसिविटी यानी उसकी जो आदत है वो तो इम्पेसिव तरीके से, निराशा, विचार शून्यता होती है, जहाँ कोई आइडियाज़ नहीं होते, कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते चेहरे पर। तो आदतन तो उसका एक्सप्रेशन वैसा रहता है कि आप उसके चेहरे को देखकर कह नहीं सकते कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेकिन आज उसके चेहरे पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिख रही है। स्वीडल सडनली सीइंग हर। स्वीडल अचानक से उसको देखकर एंड ड्रॉपिंग द वॉश स्टैंड विद अ बैंग। और जो वॉश स्टैंड का ढक्कन उसने उठाया हुआ था उसको धाए से गिरा देता है और कहता है, हेलो इट्स यू। अरे ये तुम हो? रूथ, यस हाँ। स्वीडल देयर्स ओनली मी हियर। यहाँ तो केवल मैं हूँ। देन डोंट वेस्ट देयर टाइम, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम हरीइंग डाउन इन द मॉर्निंग। यानी वो लोग अपना वक्त बर्बाद नहीं करते सुबह में जल्दी आकर। सुबह में जल्दी मैं आता हूँ। अब स्वीडल को तो ऑफिस तैयार करना होता है, सफाई वफाई करनी होती है, बाकी लोग जल्दी नहीं आते। वाई इट मस्ट बी 2 years सिंस वी हैड द प्लेजर ऑफ सीइंग यू। अरे लगभग 2 साल हो गए जब हमने आपको पहले देखा था। नर्वसली, थोड़ा सा नर्वस होकर। वॉट हैव यू बीन डूइंग विद योर सेल्फ। यानी इस बीच तुम क्या कर रही थी, आप क्या कर रही थी? रूथ लिविंग, जी रही थी। साइडोनिकली, थोड़ा सा साइडोनिकली मतलब आयरनिकली, व्यंगात्मक तरीके से कहती है, जी रही थी बस। स्वीडल इम्प्रेस्ड। स्वीडल प्रभावित होकर। इफ़ यू वॉन्ट टू सी हिम, अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं। ही पॉइंट्स टू कोक्सन्स चेयर। कोक्सन की कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, यानी अगर आप कोक्सन से मिलना चाहती हैं। ही विल बी हियर डायरेक्टली। तो वो अभी अभी यहाँ आएंगे। नेवर मिसेस नॉट मच। यानी नेवर मिसेस का मतलब कभी लेट नहीं होते। नॉट मच ज़्यादा कभी लेट नहीं होते। डेलिकेटली, बड़े नाजुक तरीके से। आई होप आर फ्रेंड्स बैक फ्रॉम द कंट्री। मुझे उम्मीद है कि हमारा दोस्त जेल से वापस आ गया है, मतलब फॉल्डर के लिए वो इशारा कर रहा है। हिज टाइम्स बीन अप। उसका टाइम तो ख़त्म हो गया। दीज 3 months, 3 महीने पहले। इफ़ आई रिमेंबर, अगर मुझे याद है। रूथ नोट्स, रूथ सिर हिलाती है। आई वॉज ओफुल सॉरी अबाउट दैट। मुझे उसके बारे में बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। द गवर्नर मेड अ मिस्टेक। गवर्नर ने गलती की थी। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो। रूथ ही डिड, हाँ उसने गलती की थी। स्वीडल ही ओट टू गिवन हिम अ चांस। उसको एक चांस देना चाहिए था। देखिए स्वीडल की लैंग्वेज काफ़ी गड़बड़ है, आप नोट करेंगे इसको। एंड और आप देखते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ भी जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर गांव में रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, या जो वर्किंग क्लास है, उनकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड नहीं होती, अलग होती है हमसे।
तो इसी तरीके से सभी देशों में होती है, सभी भाषाओं में होती है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं। तो वैसा ही आप स्वीडल की लैंग्वेज में नोट करेंगे। एंड आई से द जज ओट टू हैबिट हिम गो आफ्टर दैट, और मैं कहता हूँ कि जज को भी उसके बाद उसे जाने देना चाहिए, मुकदमे के बाद उसको छोड़ देना चाहिए था। दे हैव फॉरगॉट वॉट ह्यूमन नेचर इज़ लाइक, वो भूल चुके हैं कि इंसान की प्रवृत्ति कैसी होती है। वेयर एज वी नो, जबकि हम जानते हैं। रूथ गिव्स हिम अ हनीड स्माइल, रूथ एक मीठी सी मुस्कान उसकी तरफ डालती है। स्वीडल, they come down on you like a cartload of bricks, flatten you out, and when you don't swell up again, they complain of it. यानी दे यानी बड़े लोग, ये जज लोग और जो ऑफिसर लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, ये सब दे कम डाउन ऑन यू, वो आपके ऊपर आते हैं लाइक अ कार्ट लोड ऑफ ब्रिक्स, जैसे ईंटों का लदा हुआ एक ट्रक हो, एक गाड़ी हो ईंटों से भरी हुई, फ्लैटन यू आउट, और आपके ऊपर चढ़ा देते हैं। वो गाड़ी जैसे आपके ऊपर चढ़ जाए, आपको फ्लैट कर दे। एंड वेन यू डोंट स्वेल अप अगेन, और जब आप वापस दोबारा खड़े नहीं होते, दे कंप्लेन ऑफ इट, वो इसकी शिकायत करते हैं। मतलब पहले तो खुद ही बर्बाद कर देते हैं खुद, और फिर जब आप संभल नहीं पाते तो वो कहते हैं कि तुम बेकार हो। आई नो दैम, मैं उनको जानता हूँ। सीन अ लॉट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन माई टाइम, मैंने अपने ज़माने में, अपने टाइम में खुद ऐसे लोगों को खूब देखा है। ही शेक्स हिज हेड इन द प्लेंटीट्यूड ऑफ विजडम, वो अपना सिर हिलाता है जैसे कि उसके अंदर विजडम यानी बुद्धिमानी भरी पड़ी हो, है ना। प्लेंटीट्यूड का मतलब फुलनेस, एबंडेंस। वाई ओनली द अदर डे द गवर्नर, अब देखो पिछले दिन ही क्या हुआ था कि गवर्नर, अब वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता तब तक कोक्सन दिख जाते हैं। बट कोक्सन हैज़ कम इन थ्रू द आउटर ऑफिस, लेकिन कोक्सन बाहर के ऑफिस से अंदर आ चुके हैं। ब्रिस्क विद ईस्ट विंड, ब्रिस्क मतलब कि वो काफ़ी फुर्तीले से दिख रहे हैं। ईस्ट विंड यानी जो पूरब की हवा है, पूर्वाई हवा का असर दिख रहा है उन पर। एंड डिसाइडेडली ग्रेयर, और डिसाइडली माने श्योरली, ग्रेयर माने उनके बाल ज़्यादा भूरे हो गए हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं। तो इस बीच वो उनमें काफ़ी चेंज आया है। कोक्सन ड्रॉइंग ऑफ हिज कोट एंड ग्लव्स, कोक्सन अपना कोट और ग्लव्स यानी दस्ताने उतारते हुए। वाई इट्स यू, अरे ये तुम हो। देन मोशनिंग स्वीडल आउट, फिर इशारा करके स्वीडल को बाहर करते हुए। एंड क्लोजिंग द डोर, और दरवाज़ा बंद करते हुए। क्वाइट अ स्ट्रेंजर, तुम तो एकदम अजनबी लग रही हो। मस्ट बी 2 years, 2 साल तो हो गए होंगे। डू यू वॉन्ट टू सी मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी। आई कैन गिव यू अ मिनट, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे सकता हूँ। सिट डाउन, बैठ जाओ। फैमिली वेल, तुम्हारा परिवार ठीक है। रूथ, यस, हाँ। आई एम नॉट लिविंग वेयर आई वॉज, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ अब नहीं रह रही हूँ। कोक्सन आइंग हर आस्केंस, आइंग माने उसको देखते हुए, आस्केंस का मतलब जैसे सवाल भरी नज़रों से उसे देखते हुए। आई होप थिंग्स आर मोर कंफर्टेबल एट होम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे घर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। रूथ, आई कुडंट स्टे विद हनीविल आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर मैं हनीविल के पास तो नहीं ठहर सकी। कोक्सन, यू हैवन डन एनीथिंग रैश आई होप, मुझे उम्मीद है तुमने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया होगा। आई शुड बी सॉरी इफ़ यू हैव डन एनीथिंग रैश, मुझे अफसोस होगा अगर तुमने कुछ गलत किया हो जल्दबाजी में। रूथ, आई हैव केप्ट द चिल्ड्रन विद मी, मैंने बच्चे अपने पास रखे थे। कोक्सन, बिगिनिंग टू फील दैट थिंग्स आर नॉट सो जॉली, ये महसूस करते हुए कि जो चीज़ें हैं मतलब इतनी सही नहीं हैं। एज ही हैड होप्ड, जितना कि उसने उम्मीद की थी। वेल, ठीक है। आई एम ग्लैड टू हैव यू सीन, मुझे खुशी है तुमसे मिलकर। यू हैव नॉट हर्ड फ्रॉम द यंग मैन आई सपोज सिंस ही केम आउट, जब से वो बाहर आया है, युवक यानी कि फाल्डर जब से बाहर आया है तब से तुम उससे नहीं मिली हो मुझे लगता है। रूथ, यस, हाँ। आई रेन अक्रॉस हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिली थी।
कोक्सन, आई होप ही इज़ वेल, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक ठाक है। रूथ विद सडन फियर्सनेस, अचानक थोड़ी सी कठोर होकर कहती है, ही कांट गेट एनीथिंग टू डू, उसे करने को कुछ नहीं मिल रहा है, यानी उसे काम नहीं मिल रहा है। जेल से जब कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आता है तो ये उसके साथ बहुत बुरा होता है कि उसको काम नहीं मिलता। इट्स ड्रेडफुल टू सी हिम, उसको देखना बड़ा भयानक है। ही इज़ जस्ट स्किन एंड बोन, अब वो केवल हड्डी और खाल रह गया है, यानी उसके अंदर फ्लैश बिल्कुल नहीं है, बहुत कमज़ोर दुबला पतला हो गया है। कोक्सन विद जेन्युइन कंसर्न, कोक्सन वास्तविक रूप से चिंतित होते हुए, डियर मी, हे भगवान, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। ऑन हिज गार्ड अगेन, फिर से अपने आप को संभालते हुए, डिडंट दे फाइंड हिम अ प्लेस व्हेन हिज टाइम वॉज अप, तो क्या उन लोगों ने उसके लिए कोई रोज़गार तलाश नहीं किया जब उसका मतलब समय समाप्त हो गया, जब उसकी जो जेल की सज़ा थी वो समाप्त हो गई। रूथ, ही वॉज ओनली देयर 3 वीक्स, इट गॉट आउट, उसने केवल जहाँ उन्होंने काम पर लगाया केवल 3 वीक उसने वहाँ काम किया, उसके बाद वो वहाँ से निकाल दिया गया। कोक्सन, स्कैनिंग हर, नॉट अन प्रॉन्स फिगर, ये देखिए मिस्टेक है, और जब स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये अनप्रॉस्पेरस होना चाहिए ना, ये OUS होना चाहिए, ये N नहीं, उल्टा छप गया है। तो उसको स्कैन करते हुए, ध्यान से देखते हुए कि वो भी मतलब ठीक ठाक है। प्रॉस्पेरस होता है मतलब ठीक, अच्छा, समृद्ध, यानी जिसकी बॉडी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, और अनप्रॉस्पेरस जो ठीक ठाक ना हो। अब ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट और लग गया तो 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है। तो नॉट अनप्रॉस्पेरस का मतलब उसकी जो फिगर है ठीक ठाक है। आई नो हिज रिलेशंस आरंट वेरी फोर्थी अबाउट हिम, मुझे लगता है कि उसके जो रिलेशंस हैं, यानी जो रिश्तेदार हैं, वो भी उसके बारे में बहुत फोर्थ, मतलब मददगार नहीं है, ये कह सकते हो। कि कोक्सन क्या कहना चाह रहा है कि ये देखने में ठीक ठाक लग रही है, हेल्थ इसकी सही लग रही है, तो यही कुछ मदद कर दे, ये कहना चाह रहा है वो। परहैप्स यू कैन डू समथिंग टिल ही फाइंड्स हिज फीट, शायद तुम कुछ कर सकती हो उसके लिए जब तक कि उसको ही फाइंड्स हिज फीट, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक तुम उसकी मदद कर सकती हो। रूथ, नॉट नाउ, अभी नहीं कर सकती। आई कुड हैव बट नॉट नाउ, यानी एक वक्त था जब मैं कर सकती थी लेकिन अब नहीं कर सकती। कोक्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया। रूथ प्राउडली, रूथ थोड़े से गर्व के साथ, आई हैव सीन हिम अगेन, मैं उससे दोबारा मिल ली। दैट्स ऑल ओवर, यहीं सब कुछ समाप्त है, यानी अब मैं उससे आगे और कोई रिश्ता नहीं रख सकती, बस इतना ही काफ़ी है कि मैं उससे एक बार मिल ली। कोक्सन, स्टेरिंग एट हर, उसको घूरते हुए, डिस्टर्ब, थोड़ा परेशान होते हुए, आई एम अ फैमिली मैन, अब मुझे जानती हो तुम, मेरे तो अपना परिवार है भैया। आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी थिंग अनप्लीजेंट, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सुनना चाहता, दुखद नहीं सुनना चाहता। मतलब कि अगर मैं मदद करूँगा तो मेरे घर वाले भी नाराज़ होंगे, बीवी बच्चे हैं, बीवी तो नाराज़ होगी ही कि अपने लिए कमाते हो, दूसरों के लिए कमाते हो, तो मैं कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहता। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करो भाई, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। रूथ, आई वुड हैव गॉन होम टू माई पीपल इन द कंट्री लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही मैं देहात में अपने घर वालों के पास चली गई होती, बट दे हैव नेवर गॉट ओवर मी मैरिंग हनीवेल, लेकिन उन्होंने गॉट ओवर मी मतलब मुझे माफ़ नहीं किया है। किस चीज़ के लिए? कि मैंने हनीवेल से शादी की, इसका मतलब इसने लव मैरिज की है, और काफ़ी लव मैरिजेस में यही प्रॉब्लम आती है कि उनमें घर वाले सपोर्ट नहीं करते। आई नेवर वॉज वे वाइज, यानी मैं वे वाइज का मतलब दुनियादारी की मुझे समझ कभी नहीं रही, वर्ल्डली वाइज आप कह सकते हैं। मिस्टर कोक्सन, बट आई एम प्राउड, लेकिन मुझे गर्व है। आई वॉज ओनली अ गर्ल यू सी, आप जानते हैं कि मैं केवल उस वक्त बच्ची ही थी। व्हेन आई मैरिड हिम, जब मैंने उससे शादी की। आई थॉट द वर्ल्ड ऑफ हिम, यानी मेरे लिए वही दुनिया थी, या फिर मेरी उसके बारे में अच्छी राय थी, मैं उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, मेरे लिए सारी दुनिया वही था।
ऑफ कोर्स ही यूज टू कम ट्रैवलिंग टू आवर फार्म, वो अक्सर हमारे खेतों पर यात्रा करते हुए घूमते घामते आया करता था। कोक्सन रिग्रेटफुली, कोक्सन थोड़े अफसोस के साथ, आई डिडंट होप यू वुड हैव गॉट ऑन बेटर आफ्टर यू सॉ मी। आई डिड होप, अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि तुम बेटर हो चुकी होगी, मतलब तुम्हारे संबंध अच्छे हो चुके होंगे आफ्टर यू सॉ मी, जब तुम मुझसे मिली थी उसके बाद। रूथ, ही यूज टू वर्सन, ही यूज मी वर्स देन एवर, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं मेरी धीरे धीरे। तो ही यूज़ मी वर्स देन एवर, यानी पहले से भी ज़्यादा वो मुझसे बुरा बर्ताव करने लगा। ही कुडंट ब्रेक माई नर्व, वो मेरा नर्व तोड़ना मतलब मेरा आत्मविश्वास तो नहीं तोड़ पाया, बट आई लॉस्ट माई हेल्थ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। एंड देन ही बिगेन नॉकिंग द चिल्ड्रन अबाउट, और फिर वो बच्चों को भी पीटने लगा। आई कुडंट स्टैंड दैट, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यानी मुझे मेरे साथ बुरा बर्ताव करे, मारे पीटे मुझे, तो वो तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन बच्चों को भी पीटने लगा, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आई वुडंट गो बैक नाउ इफ़ ही वर डाइंग, अब मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी अगर वो मर भी रहा हो। कोक्सन, हु हैज़ राइजन एंड शिफ्टिंग अबाउट एज दो डोजिंग अ स्ट्रीम ऑफ लावा। अब वो कोक्सन हैज़ राइजन, जो कि उठ खड़ा हुआ है, एंड इज शिफ्टिंग अबाउट, और मतलब इधर उधर टहल रहा है, एज दो, जैसे कि डोजिंग अ स्ट्रीम ऑफ लावा, जैसे कि लावा ज्वालामुखी से निकलता है, स्ट्रीम उसकी धारा होती है, और डोज माने बचना, जैसे कि लावा की धारा से या अंगारों से बचने की कोशिश कर रहा हो। वी मस्ट नॉट बी वायलेंट, मस्ट वी, हमें हिंसक नहीं होना चाहिए, क्या हमें होना चाहिए? रूथ स्मोल्डरिंग, रूथ थोड़ा गुस्से में, अ मैन दैट कांट बिहेव बेटर दैन दैट, यानी इतना हिंसक व्यवहार जब कोई आदमी करे, अ मैन दैट कांट बिहेव बेटर, जब उससे बेहतर कोई आदमी व्यवहार नहीं कर सकता तब तो फिर गुस्सा आएगा ही। देयर इज साइलेंस, उसके बाद यहाँ शांति हो जाती है। मतलब समझे आप कि कोक्सन ये कह रहा है, जब रूथ ने ये कहा कि अब वो मर भी रहा होगा तो भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। अब कोक्सन क्योंकि खुद भी एक आदमी है और खुद भी एक हस्बैंड है, तो कोई भी हस्बैंड ये सुनना पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीवी, मतलब भले ही दूसरे की बीवी है, तो आदमी अपने दिल पे ले जाता है ना, अपने ऊपर ले जाता है कि वो इमेजिन कर लेता है कि मेरी बीवी भी अगर ऐसा व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा। तो वो कह रहा है कि हमें हिंसक नहीं होना चाहिए, यानी मर भी रहा हो तो भी उसके पास नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो रूथ उसका जवाब ये देती है कि एक इंसान जो कि इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, इससे बेहतर व्यवहार मेरे साथ नहीं कर सकता, क्या उसके लिए भी मैं हिंसक ना हूँ, है ना, ये कहना चाह रहा है कि मतलब मैं उसके लिए ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालूं। कोक्सन, फैसिनेटेड इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, यानी फैसिनेटेड माने अट्रैक्टेड होकर, आकर्षित होकर, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, नाराज़गी के बावजूद। देन देयर यू वर, एंड व्हाट डिड यू डू देन, अच्छा तो फिर तुमने क्या किया, तो मतलब देन देयर यू वर, तो ये हालत थी तुम्हारी, फिर तुमने क्या किया। रूथ विद अ श्रग, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, तो रूथ अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, tried the same as when I left him before, यानी मैंने वही करने की कोशिश की जो मैं उसे छोड़ने से पहले करती थी। मेकिंग शर्ट्स, शर्ट्स बनाती थी। चीप थिंग्स, सस्ती चीज़ें बनाती थी। इट वॉज़ द बेस्ट आई कुड गेट, यही सबसे अच्छा काम था जो मैं कर सकती थी। बट आई नेवर मेड देन 10 शिलिंग्स अ वीक, लेकिन मैं एक सप्ताह में 10 शिलिंग से ज़्यादा नहीं कमा सकती थी ये शर्ट सिलकर बेचकर। बाइंग माई ओन कॉटन, मुझे अपना खुद का कॉटन खरीदना पड़ता था। वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन काम करना पड़ता था। आई हार्डली एवर गॉट टू बेड टिल पास 12, मैं मुश्किल से ही 12 बजे से पहले सोने जा पाती थी। आई केप्ट एट इट टिल 9 months, और इस तरीके से मैंने 9 महीने तक काम किया। फियर्सली, थोड़े गुस्से में, वेल आई एम नॉट फिट फॉर दैट, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। आई वॉजंट मेड फॉर इट, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। आई वुड रादर डाई, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँगी। कोक्सन, माई डियर वुमन वी मस्ट नॉट टॉक लाइक दैट, अरे मोहतरमा हमें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रूथ,
इट वॉज स्टारवेशन फॉर द चिल्ड्रन टू, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे थे। आफ्टर वॉट दे हैव ऑलवेज हैड, आफ्टर वॉट दे हैड ऑलवेज, मतलब जो हमेशा से उन्होंने प्राप्त किया, ज़्यादा तो उन्हें खाने को वैसे भी नहीं मिला, लेकिन अब तो भूखे मर रहे थे। आई सून गॉट नॉट टू केयर, अब जल्दी ही मैं भी उनके प्रति लापरवाह हो गई। आई यूज़ टू बी टू टायर्ड, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी, इतना ज़्यादा काम होता था, ये शर्ट सिलना, कपड़ा लाना, बेचना उनको। तो शी इज़ साइलेंट, उसके बाद वो शांत हो जाती है। कोक्सन विद फियरफुल क्यूरियोसिटी, बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े भय से भरकर और उत्सुकता के साथ। एंड व्हाट हैपेंड देन, और फिर क्या हुआ। रूथ विद अ लाफ, हंसते हुए। माई एम्प्लॉयर हैपेंड देन, फिर मुझे एक एम्प्लॉयर मिल गया जिसने मुझे काम पे रखा। ही इज़ हैपेंड एवर नाइस, उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। कोक्सन डियर, ओ डियर, आई नेवर केम अक्रॉस अ थिंग लाइक दिस, अरे मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। रूथ डली, रूथ धीरे से। ही इज़ ट्रीटेड मी ऑल राइट, उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। बट आई हैव डन विद दैट, लेकिन अब मैंने उसे संबंध समाप्त कर दिए हैं। सडनली हर लिप्स बिगिन टू क्वियर, अचानक उसके होंठ कांपने लगते हैं। एंड शी हाइड्स दैम, और वो उनको छिपा लेती है। विद द बैक ऑफ हर हैंड, अपने हाथ के पिछले वाले भाग से। आई नेवर थॉट आई वुड सी हिम अगेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे कभी फिर मिल पाऊँ, यानी फाल्डर के लिए कह रही है। यू सी, आप जानते हैं, आई इट वॉज जस्ट अ चांस, ये केवल इत्तेफाक था। आई मेट हिम बाय हाइड पार्क, कि मैं उससे हाइड पार्क में मिली। ही वेंट इन देयर एंड सेट डाउन, वो वहाँ गया और बैठ गया। एंड ही टोल्ड मी ऑल अबाउट हिमसेल्फ, और उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताया। ओ मिस्टर कोक्सन, ओ मिस्टर कोक्सन, गिव हिम अनदर चांस, अरे मिस्टर कोक्सन, उसको एक और मौका दे दीजिए, यानी अपने ऑफिस में उसे काम पर रख लीजिए। कोक्सन ग्रेटली डिस्टर्ब, कोक्सन बहुत परेशान होकर। देन यू हैव बोथ लॉस्ट योर लिविंग्स, इसका मतलब तुम दोनों ही अपनी रोजी रोटी खो चुके हो। व्हाट अ हॉरिबल पोजीशन, कितनी भयानक बात है, यानी तुम दोनों ही कोई काम नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो। रूथ इफ़ ही कुड ओनली गेट हियर, अगर केवल उसको यहाँ नौकरी मिल जाती। वेयर देयर्स नथिंग टू फाइंड आउट अबाउट हिम, जहाँ उसको उसके बारे में कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसके बारे में पहले से ही लोग सब कुछ जानते हैं यहाँ पर, तो और किसी को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। कोक्सन वी कांट हैव एनीथिंग डेरोगेटिव टू द फर्म, यानी हम ये जो फर्म है, मतलब वॉल्टर हाउ और जेम्स हाउ की, ये जो फर्म है, इसके साथ हम कोई भी चीज़ डेरोगेटिव यानी डिसऑनरेबल, असम्माननीय, जो के सम्मान के खिलाफ हो इस फर्म के, ऐसा कोई व्यक्ति हम यहाँ नहीं रख सकते। रूथ आई हैव नो वन एल्स टू गो टू, अब मैं कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास मैं अपनी दरख्वास्त लेकर जाऊं। कोक्सन आई विल स्पीक टू द पार्टनर्स, ठीक है, मैं मालिकों से बात करने की कोशिश करूंगा। बट आई डोंट थिंक दे विल टेक हिम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसे काम पर रखेंगे। अंडर द सर्कमस्टांसेस, यानी जैसी कि वर्तमान में परिस्थितियां हैं। आई डोंट रियली, मुझे वास्तव में नहीं लगता। रूथ ही केम विद मी, वो मेरे साथ आया था। ही इज़ डाउन देयर इन द स्ट्रीट, वो नीचे वहाँ गली में है। शी पॉइंट्स टू द विंडो, वो खिड़की की ओर इशारा करती है। कोक्सन ऑन हिज डिग्निटी, कोक्सन अपने आत्मसम्मान के साथ। ही शुडंट हैव डन दैट अंटिल ही इज़ सेंट फॉर, यानी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था जब तक कि उसको बुलाया ना जाए। देन सॉफ्टनिंग एट द लुक ऑन हर फेस, फिर सॉफ्टनिंग थोड़ा नरम होते हुए, एट द लुक ऑन हर फेस, उसके चेहरे को देखकर थोड़ा नरम होते हुए। वी हैव गॉट अ वैकेंसी, हमारे पास एक वैकेंसी तो है, खाली जगह तो है। एज इट हैपन्स, जैसा कि यह है। बट आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकता। रूथ इट वुड बी द सेविंग ऑफ हिम, यानी इससे उसको बचाया जा सकता है, अगर उसको काम पर रख लिया जाए तो वो बर्बाद होने से बच जाएगा। कोक्सन वेल आई विल डू व्हाट आई कैन, ठीक है, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। बट आई एम नॉट अ सैंग्विन,
लेकिन मैं सैंग्विन का मतलब यहाँ होपफुल है, मैं मुझे उम्मीद नहीं, आशावान नहीं है, आशावान नहीं हूँ मैं। नाउ टेल हिम आई डोंट वांट हिम हियर टिल आई सी हाउ थिंग्स आर। अब उसको ये बता दो कि वो यहाँ ना आए, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए जब तक कि मैं ये ना देख लूँ कि चीज़ें कैसे हैं, मतलब कि सब कुछ परिस्थितियाँ कैसे हैं। लीव योर एड्रेस, तुम अपना एड्रेस यहाँ छोड़ दो। रिपीटिंग हर यानी दोहराते हुए 83 मुलिंगर स्ट्रीट। अच्छा, तो ये 83 मुलिंगर स्ट्रीट ये उसका एड्रेस है, याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ही नोट्स इट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, तो वो ब्लॉटिंग पेपर पर उसे लिख लेता है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, अच्छा नमस्कार। रूथ, थैंक यू, शुक्रिया। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की ओर चलती है। टर्न्स एज इफ टू स्पीक, वापस मुड़ती है जैसे कि कुछ बोलना चाह रही हो, बट डज नॉट, लेकिन नहीं बोलती। एंड गोज अवे, और चली जाती है। कोक्सन, वाइपिंग हिज हेड, कोक्सन अपना माथा पोंछता है। एंड फोरहेड मतलब सिर और माथा पोंछता है। विद अ लार्ज वाइट कॉटन हैंकरचीफ, एक बड़े से सूती रुमाल से। व्हाट अ बिजनेस, क्या मुसीबत है। देन लुकिंग अमंगस्ट हिज पेपर्स, फिर अपने कागज़ों को देखते हुए। ही साउंड्स हिज वेल, वो अपनी घंटी बजाता है। स्वीडल आंसर्स इट, और उसके जवाब में स्वीडल अंदर आता है। कोक्सन, वॉज द यंग रिचर्ड्स कमिंग हियर टुडे आफ्टर द क्लर्क्स प्लेस, क्या वो युवक रिचर्ड्स आज यहाँ आ रहा है क्लर्क की नौकरी के लिए। स्वीडल, यस, हाँ। कोक्सन, वेल कीप हिम इन द एयर, ठीक है उसको कीप हिम इन द एयर का मतलब कोई डेफिनेट उत्तर मत देना, कोई निश्चित जवाब मत देना, मतलब लटकाए रहना उसको। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लटकाए रखा है, हमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसको लटकाए रखना। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम येट, अभी मैं उससे मिलना नहीं चाहता। स्वीडल, वॉट शैल आई टेल हिम सर, मैं उसे क्या बता दूँ सर। कोक्सन, विद एस्पेरिटी, यानी थोड़े रूखेपन से वो कहते हैं। इन्वेंट समथिंग, यानी भैया कोई चीज़ इन्वेंट कर लेना, सोच लेना, कोई बहाना बन लेना। यूज़ योर ब्रेन्स, अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल किया करो। डोंट स्टैम्प हिम ऑफ ऑल टुगेदर, यानी पूरी तरीके से उसे मत भगा देना, हमेशा के लिए वापस मत भगा देना कि क्योंकि कोक्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि हो सकता है ये पोस्ट फाल्डर को वापस मिल जाए, तो और मान लो नहीं दी तो फिर तो इसको रिचर्ड्स को रखना ही है, तो रिचर्ड्स का नाम भी आप याद रखिएगा। स्वीडल, शैल आई टेल हिम दैट वी हैव गॉट इलनेस सर, तो क्या मैं उसको ये बता दूं कि यहाँ कोई बीमार है। कोक्सन, नो नथिंग अनट्रू, नहीं झूठ मत बोलना। से आई एम नॉट हियर टुडे, ये कहना कि आज मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मतलब वो झूठ है, ये झूठ नहीं है। तो ये थोड़ा सा आयरनिकल हो गया कि एक तरफ तो कह रहा है कि नहीं झूठ मत बोलना, और दूसरी तरफ कह रहा है कि ये कह देना कि मैं आज यहाँ हूँ नहीं, जबकि ये भी तो झूठ है। स्वीडल, यस सर, ठीक है श्रीमान जी। कीप हिम हैंकरिंग, क्या उसको मैं लटकाए रखूँ। कोक्सन, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। एंड लुक हियर, और देखो। यू रिमेंबर फाल्डर, तुम्हें फाल्डर तो याद है ना। आई मे बी हैविंग हिम राउंड टू सी मी, हो सकता है कि आज मैं उससे यहाँ मिलूँ। नाउ ट्रीट हिम लाइक यू वुड हैव हिम ट्रीट यू इन अ सिमिलर पोजिशन, तो मतलब कहने का यह है उससे वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि वो तुम पहले करते थे जब वो यहाँ पर काम करता था, उसी पोजीशन में उसी तरीके से व्यवहार करना, यानी उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना। स्वीडल, आई नेचुरली शुड डू, मैं निश्चय ही ऐसा करूँगा। कोक्सन, दैट्स राइट, ये ठीक रहेगा। व्हेन अ मैन्स डाउन, जब किसी मनुष्य की स्थितियाँ डाउन हो, मतलब वो मुसीबत में हो। नेवर हिट हिम, तब उसके ऊपर कभी वार मत करो या उसके साथ बुरा व्यवहार मत करो। टिजंट नेसेसरी, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी उसकी परिस्थितियाँ ऐसी ही बनी रहें या वो हमेशा ऐसा रहे, ज़रूरी नहीं है। गिव हिम अ हैंड अप, हैंड अप मतलब उसको सपोर्ट करो, उसको सहारा दो। दैट्स अ मेटाफर, ये एक मेटाफर है, यानी कि अच्छी एडवाइस है। आई रिकमेंड टू यू इन लाइफ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इसको याद रखो। इट्स साउंड पॉलिसी, ये अच्छी पॉलिसी है, यानी ये एक अच्छा तरीका है व्यवहार करने का। स्वीडल, डू यू थिंक द गवर्नर्स विल टेक हिम ऑन अगेन सर, क्या आपको लगता है कि गवर्नर्स उसको वापस काम पर रखेंगे, यानी जो मालिक लोग हैं वापस काम पर रखेंगे। कोक्सन, कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकता। एट द साउंड ऑफ समवन हैविंग एंटर्ड द आउटर ऑफिस, फिर एक आवाज़ होती है जैसे कोई बाहर के ऑफिस से अंदर आया हो। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर।
स्वीडल गोइंग टू द डोर एंड लुकिंग, स्वीडल दरवाजे की ओर जाता है और देखता है। इट्स फाल्डर सर, भाई श्रीमान जी फाल्डर आया है। कोक्सन वैक्सिड, अब कोक्सन परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तो वो मना कर रहा था कि अभी नहीं मिलूंगा, बाद में मिलूंगा। डियर मी, हे भगवान, दैट्स वेरी नॉटी ऑफ हर, ये औरत तो बड़ी बदमाश है। टेल हिम टू कॉल अगेन, उससे ये कहो कि वो बाद में आए, अभी ना आए। आई डोंट वॉन्ट होगा वैसे तो, आई डोंट वेट, ही ब्रेक्स ऑफ, यानी मैं नहीं चाहता, ये कहना चाह रहा होगा कि मैं अभी नहीं मिलना चाहता। ही ब्रेक्स ऑफ, यानी वो बीच में रुक जाता है। एज फाल्डर कम्स इन, जब फाल्डर अंदर आ जाता है। फाल्डर इज़ थिन, फाल्डर दुबला पतला हो गया है। पेल, उसका रंग पीला पड़ गया है। ओल्डर, और पहले से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई दे रहा है। हिज आइज़ हैव ग्रोन मोर रेस्टलेस, उसकी आंखें ज़्यादा बेचैन हो चुकी हैं। हिज क्लॉथ्स आर वेरी वॉर्न, उसके कपड़े बहुत घिसे पिटे यानी फटे पुराने हैं। एंड लूज, और ढीले ढाले हैं। स्वीडल नॉडिंग चीयरफुली, स्वीडल चीयरफुली माने खुशी से सिर हिलाता है। विड्रॉज, और वापस चला जाता है। कोक्सन, ग्लैड टू सी यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई, जबकि बिल्कुल खुशी नहीं हुई है, लेकिन चाहे कोई आता है हमारे पास तो भले ही हमें उससे मिलकर खुशी ना हुई हो, तो भी सभ्यता के नाते हम लोग कह देते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो वैसा ही कोक्सन कह रहा है। यू आर रेदर प्रीवियस, मतलब कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले थे। ट्राइंग टू कीप थिंग्स प्लीजेंट, वो कोशिश कर रहा है कि सब कुछ सामान्य लगे, प्लीजेंट लगे। शेक हैंड्स, अरे हाथ मिलाओ भाई। शी इज़ ट्राइंग वाइल द आयरन इज़ हॉट, यानी उसने मौके पर चौका मार दिया, ये रूथ हनीवेल के लिए कह रहा है कि उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया। ही वाइप्स हिज फोरहेड, वो अपने माथा पहुँचता है। आई डोंट ब्लेम हर, मैं उसको दोष नहीं देता। शी इज़ एंक्शस, वो चिंतित है। फाल्डर टिमिडली टेक्स कोक्सन्स हैंड, फाल्डर टिमिडली मैंने संकोच पूर्वक, हेजिटेटिंगली, फाल्डर का हाथ अपने हाथ में लेता है। एंड ग्लांसेस टुवर्ड्स द पार्टनर्स डोर, और पार्टनर्स का दरवाज़ा जो है यानी मालिक लोगों के दरवाजे की ओर वो नज़र डालता है। कोक्सन, नो नॉट येट, नहीं अभी नहीं आए हैं वो लोग। सिट डाउन, बैठ जाओ। फाल्डर सिट्स इन द चेयर एट द साइड ऑफ कोक्सन्स टेबल, तो कोक्सन की मेज के साइड में जो कुर्सी पड़ी है फाल्डर उस पर बैठ जाता है। ऑन विच ही प्लेसेस हिज कैप, और उस टेबल पर वो अपनी कैप रख देता है। नाउ यू आर हियर, अब तुम यहाँ आ ही गए हो। आई वुड लाइक यू टू गिव मी अ लिटिल अकाउंट ऑफ योर सेल्फ, तो मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा अपने बारे में मुझे बताओ। लुकिंग एट हिम ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे के ऊपर से उसको देखते हुए। हाउ इज़ योर हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। फाल्डर, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ मिस्टर कोक्सन। कोक्सन, प्री ऑक्यूपाइड, कोक्सन पूर्व की तरह काम करते हुए, जैसे पहले से काम कर रहे थे वैसे ही काम करते हुए। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अबाउट दिस मैटर, इस मामले में। आई डोंट लाइक डूइंग एनी थिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी मैं सामान्य से हटकर कोई काम करना पसंद नहीं करता। इट्स नॉट माई हैबिट, ये मेरी आदत नहीं है। आई एम अ प्लेन मैन, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। एंड आई वॉन्ट एवरी थिंग स्मूथ एंड स्ट्रेट, और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ सही तरीके से हो, सीधे साधे तरीके से हो। बट आई प्रोमिस्ड योर फ्रेंड, लेकिन मैंने तुम्हारी दोस्त रूथ हनीवेल से वादा किया था। टू स्पीक टू द पार्टनर्स, कि मैं मालिक लोगों से तुम्हारे लिए बात करूँगा। एंड आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, और मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ। फाल्डर, आई जस्ट वॉन्ट अ चांस, मैं केवल एक मौका चाहता हूँ मिस्टर कोक्सन। आई हैव पेड, यानी मैंने कीमत चुका दी है। पेड फॉर दैट जॉब 1000 टाइम्स एंड मोर, यानी मैंने 1000 गुना और उससे ज़्यादा कीमत चुका दी है उस काम की जो मैंने किया था, यानी जो मैंने अपराध किया था। आई हैव सर, मैंने चुका दी है। नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। दे से आई वेड मोर व्हेन आई केम आउट देन व्हेन आई वेंट इन, लोग कहते हैं कि मैं जब जेल में अंदर गया था तब से ज़्यादा वज़न मेरा तब है जब मैं जेल से बाहर आया, यानी जेल में मेरा वज़न बढ़ गया है, लोग ऐसा कहते हैं। दे कुडंट वे मी हियर, लेकिन वो मेरा यहाँ का वज़न नहीं तोल सकते, शरीर का वज़न देखते हैं लेकिन यहाँ का वज़न नहीं तोल पाते। और कहाँ का वज़न नहीं तोल पाते। ही टचेज़ हिज हेड, वो अपना सिर छूता है, यानी मेरे दिमाग में कितना वज़न बढ़ गया है, क्या चीज़ बढ़ गई है वो नहीं तोल पाते। और हियर,
और ना यहाँ का तोल पाते हैं। ही टचेस हिज हार्ट, फिर वो अपना दिल को छूता है। यानी मेरे शरीर में क्या चेंज आया है लोगों को ये दिख रहा है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में क्या चेंज आया है वो लोगों को नहीं दिख रहा है। एंड गिव्स अ सॉर्ट ऑफ लाफ, और हल्का सा हंसता है। टिल लास्ट नाइट, पिछली रात तक, आई वुड थॉट देयर वॉज नथिंग इन हियर एट ऑल, मुझे लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दिख रहा था जब तक कि पिछली रात को मैं उससे नहीं मिला था। तो पिछली रात को उसकी मुलाकात हुई रूथ हनीवेल से, तब तक मुझे लगता था जीने को कुछ भी नहीं बचा। कोक्सन, यू हैव नॉट गॉट हार्ट डिसीज़, तुमको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। फाल्डर, ओह दे पास्ड मी साउंड एनफ, यानी वो कहते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो जेल में डॉक्टर रहता ही, आप पिछली एक्ट में देख ही चुके हैं। तो जेल के जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि मैं साउंड हूँ, यानी हेल्दी हूँ, काफ़ी हेल्दी हूँ। कोक्सन, बट दे गॉट यू अ प्लेस, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक नौकरी तो तलाश की थी ना, डिडंट दे, क्या उन्होंने नहीं दिलवाई थी तुम्हें नौकरी जेल के लोगों ने। फाल्डर, यस हाँ दिलवाई थी, वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग थे। न्यू ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सब जानते थे। वेरी काइंड टू मी, मेरे प्रति बहुत दयालु थे। आई थॉट आई वॉज गोइंग टू गेट ऑन फर्स्ट रेट, और मुझे लगता था कि अब सब कुछ अच्छे से बीत जाएगा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ऑल ऑफ अ सडन, एक अचानक से, द अदर क्लर्क्स, दूसरे जो बाबू थे वहाँ पर, गॉट विंड ऑफ इट, उन्हें इसकी हवा लग गई, भनक लग गई। आई कुडंट स्टिक इट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, या फिर मैं उस नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। मिस्टर कोक्सन, आई कुडंट, मैं नहीं कर पाया सर। कोक्सन, ईजी माई डियर फेलो, ईजी, अरे धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो भाई। फाल्डर, इट्स नो गुड डिसीविंग यू मिस्टर कोक्सन, आपको धोखा देने का कोई फ़ायदा नहीं है मिस्टर कोक्सन। द फैक्ट इज़, सच ये है, आई सीम टू बी स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अ थिंग दैट्स ऑल अराउंड मी, कि मैं एक ऐसी चीज़ के विरुद्ध लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ जो मेरे चारों तरफ है। आई कांट एक्सप्लेन इट, मैं इसको समझा नहीं सकता। इट्स एज इफ़ आई वॉज इन अ नेट, ऐसा मुझे लगता है जैसे कि मैं एक जाल में फंसा हुआ हूँ। एज फास्ट एज आई कट इट हियर, जितनी तेज़ी से मैं इस जाल को एक जगह से काटता हूँ, इट ग्रोज अप देयर, वो दूसरी जगह बढ़ जाता है। आई डिडंट एक्ट एज आई ओट टू हैव, मुझे जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था मैंने वैसा नहीं किया। अबाउट रेफरेंसेस, यानी रेफरेंसेस नहीं दिए लोगों को अपने बारे में जैसे मुझे बताना चाहिए था। बट वॉट आर यू टू डू, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। यू मस्ट हैव देम, आपको उन्हें झेलना ही पड़ेगा। एंड दे मेड मी एफ्रेड, और इन सब चीज़ों से मैं डर गया। एंड आई लेफ्ट, और मैंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। इनफैक्ट वास्तव में आई एम एफ्रेड ऑल द टाइम नाउ, मैं अब हमेशा हमेशा डरा रहता हूँ। ही बोज हिज हेड, वो अपना सिर झुकाता है। एंड लीन्स डिजेक्टेडली, और निराश होकर झुक जाता है। साइलेंट ओवर द टेबल, मेज के ऊपर झुक जाता है और शांत हो जाता है। कोक्सन, आई फील फॉर यू, मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति है। आई डू रियली, मुझे वास्तव में तुम्हारे लिए अफसोस है। आरंट योर सिस्टर्स गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं। फाल्डर, वंस इन द कंजम्पशन, यानी एक बहन तो मेरी कंजम्पशन जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग की शिकार है। एंड द अदर, और जो दूसरी बहन है। कोक्सन, यस हाँ, शी टोल्ड मी हर हस्बैंड वॉजंट क्वाइट प्लीज्ड विद यू, हाँ तुम्हारी दूसरी बहन ने मुझे बताया था कि उसका पति तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। फाल्डर, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। दे वर एट सपर, तो वो रात का भोजन कर रहे थे। माई सिस्टर वॉन्टेड टू गिव मी अ किस, मेरी बहन मुझे चूमना चाहती थी। आई नो, मैं जानता हूँ। बट ही जस्ट लुक्ड एट हर, लेकिन उसने, यानी मेरी बहन के पति ने उसको देखा, घूरा। एंड सैड, और बोला, व्हाट हैव यू कम फॉर, तुम यहाँ क्यों आए हो। वेल आई पॉकेटेड माई प्राइड, यानी मैंने अपना घमंड, अपना जो अहम है, ईगो है, अपनी जेब में रख लिया, मतलब अपमान को बर्दाश्त कर लिया जो इंसल्ट मेरे जीजा ने मेरी की। एंड आई सैड, और मैंने कहा, आरंट यू गोइंग टू गिव मी योर हैंड जिम,
तो जीजा का हाथ जो नाम है वो जिम है, ये याद रखिएगा। तो क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे जिम? सिस इज़ आई नो, मतलब मैं जानता हूँ कि ये सिस इज़ का मतलब हो सकता है कि जो मेरी बहन है या तुम मेरी बहन के पति हो, मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। आई सेड, मैंने कहा, लुक हियर, देखो, ही सेड, उसने कहा, दैट्स ऑल वेल, ये सब तो ठीक है, बट वी हैड बेटर कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम आपस में समझदारी रखें। मतलब वो जीजा ये कहना चाहता है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि तुम यहाँ मत आओ, उससे बेइज्जती होती है ना। अगर कोई व्यक्ति, आपका कोई रिश्तेदार, जैसे अब इसका साला है फाल्डर, ये मान लो एक बड़ा अफसर होता और इसके घर आता तो ये इसको पलक पावड़े बिछाता, इसके लिए बहुत स्वागत करता है। ऐसा ही हमेशा होता है, सारे आपके रिश्तेदार आपका स्वागत तब करते हैं जब आप अच्छी पोजीशन पे होते हैं। लेकिन जब आपकी दुर्दशा हो रही होती है, और ख़ासकर जब आप जेल काट के आए हों या कोई अपराध करके आए हों, पुलिस आपके पीछे लगी हो, आपके बुरे दिन चल रहे हों, तो कोई रिश्तेदार आपका साथ नहीं देता। तो वही है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग यू, मुझे उम्मीद थी तुम्हारे आने की, एंड आई हैव मेड अप माई माइंड, और मैंने अपने दिमाग रूप से अपने आप को तैयार कर लिया है। आई विल गिव यू 25 पाउंड्स टू गो टू कनाडा विद, यानी मैं तुम्हें 25 पाउंड देता हूँ कि तुम कनाडा चले जाओ। अब विद का यहाँ दो मतलब हो सकते हैं कि या तो उन 25 पाउंड के साथ चले जाओ या फिर रूथ हनीविल के साथ चले जाओ। आई सी, मैं समझ गया। आई सेड, मैंने कहा, गुड रिडेंस, रिडेंस माने छुटकारा पाना, तुम तो ये अच्छा तरीका है मुझसे छुटकारा पाने का। नो थैंक्स, शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 25 पाउंड। कीप योर 25 पाउंड्स, अपने 25 पाउंड अपने पास रखो। फ्रेंडशिप इज़ अ क्वीर थिंग, दोस्ती एक बड़ी अजीब चीज़ है। व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव, यानी जब आप वहाँ रहकर आए हों जहाँ मैं रहकर आया हूँ, यानी जब आप जेल से छूट कर आते हैं तो कोई आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। कोक्सन, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। विल यू टेक द 25 पाउंड्स फ्रॉम मी, अब क्या तुम मुझसे 25 पाउंड लोगे? फ्लस्टर्ड, शर्माकर, एज फाल्डर रिगार्ड्स हिम विद अ क्वीर स्माइल, जब फाल्डर उसे अजीब सी मुस्कान के साथ देखता है। क्वाइट विदाउट प्रेजुडिस, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आई मेंट इट काइंडली, मैं दयालुता के साथ दे रहा हूँ, सिंपैथी के साथ दे रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारी कोई इससे आलोचना नहीं करना चाहता, तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहता। फाल्डर, दे वुडंट लेट मी इन, ये लोग मुझे काम पर नहीं रखेंगे। कोक्सन, ओह आह, नो, यू आरंट लुकिंग द थिंग, अरे नहीं, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। फाल्डर, आई हैव स्लेप्ट इन द पार्क 3 नाइट्स दिस वीक, इस सप्ताह मैं 3 रातों पार्क में सोया हूँ। द डॉन्स आर नॉट ऑल पोइट्री देयर, वहाँ जो डॉन माने सुबह होती हैं एकदम पोइटिक नहीं होती, मतलब पोइट्री का मतलब यहाँ बहुत सुहावनी नहीं होती, खुशनुमा नहीं होती। बट मीटिंग हर, लेकिन उससे मिलकर, यानी रूथ हनीवेल से मिलकर, आई फील अ डिफरेंट मैन दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह महसूस किया कि मैं एक अलग ही आदमी हूँ। आई हैव ऑफन थॉट द बीइंग फॉन्ड ऑफ हर द बेस्ट थिंग अबाउट मी, मैंने अक्सर सोचा है कि मैं जो उसके प्रति, उससे जो मोहब्बत करता हूँ, बीइंग फॉन्ड ऑफ हर मतलब मैं जो उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी चाहत रखता हूँ, वो द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ है अबाउट मी, मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। इट्स स्केयर्ड समहाउ, स्केयर्ड नहीं है, सैक्रेड, अच्छा, सैक्रेड माने पवित्र होती है, तो ये पवित्र चीज़ है, यानी मेरी जो उसके प्रति मोहब्बत है ये फिज़िकल तो नहीं है, जैसा कि पहले ही आप जान चुके हैं, कोक्सन ने मतलब वकील ने भी सवाल किए थे, तो इनकी जो मोहब्बत है वो फिज़िकल नहीं है, सैक्रेड है, पवित्र है, यानी प्लेटोनिक लव है। इस पर कई बार सवाल आएगा कि क्या वो इमोरल है, इनका जो रिलेशन है किस तरीके का है, गलत है, सही है, तो क्रिटिकल क्वेश्चन इस पे आता है। तो ये देखिएगा, तो उसने खुद कहा है कि इट्स सैक्रेड, ये पवित्र है समहाउ, एंड येट इट डिड फॉर मी, यानी फिर भी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। दैट्स क्वीर, ये बड़ी अजीब बात है, इजंट इट, क्या नहीं है?
कोक्सन, आई एम श्योर वी आर ऑल वेरी सॉरी फॉर यू। मुझे यकीन है कि हम सभी को तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। फाल्डर, दैट्स वॉट आई हैव फाउंड मिस्टर कोक्सन। ये बात तो मुझे मालूम है मिस्टर कोक्सन। ऑफुली सॉरी फॉर मी, यानी हर किसी को मेरे लिए बहुत अफसोस है। विद क्वाइट बिटरनेस, काफ़ी कड़वाहट के साथ। बट इट डजंट डू टू एसोशिएट विद क्रिमिनल्स, लेकिन कोई भी क्रिमिनल्स के साथ एसोशिएट नहीं करना चाहता, मतलब संबंध नहीं रखना चाहता। सबको सहानुभूति तो है, लेकिन कोई भी मुझसे संबंध नहीं रखना चाहता। कोक्सन, कम कम, छोड़ो छोड़ो। इट्स नो यूज़ कॉलिंग योर सेल्फ नेम्स। कोई फ़ायदा नहीं तुम अपने आप को नेम्स मतलब गाली दो, क्रिमिनल कहो अपने आप को, इससे कोई फ़ायदा नहीं। दैट्स नेवर डिड अ मैन एनी गुड। इससे कभी किसी आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुट अ फेस ऑन इट। अब इसके ऊपर फेस रख लो, मतलब कि अपने इसको अतीत को भूल जाओ। फॉरगेट इट ऑल, ये सब भूल जाओ। फाल्डर, इट्स ईजी इनफ टू पुट अ फेस ऑन इट सर व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट। यानी ये सब भूल जाना आसान होता है जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आपके पास सब कुछ हो, आपको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना हो। ट्राई इट व्हेन यू आर डाउन लाइक मी। कभी ऐसा करने की कोशिश कीजिए जब आप मेरी तरह डाउन हो, मतलब बुरी परिस्थितियाँ में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में हो मेरी तरह। दे टॉक अबाउट गिविंग यू योर डेजर्ट्स। दे का मतलब यहाँ लोग बात तो करते हैं कि ये आपको आपका डेजर्ट्स माने जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन देता कोई नहीं है। वेल आई थिंक आई हैव हैड जस्ट अ बिट ओवर। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मुझे लगता है। कोक्सन, आइंग हिम आस्केंस ओवर हिज स्पेक्टिकल्स, यानी थोड़ा उसको तिरछी नज़र से देखते हुए अपने चश्मे के ऊपर से। आई होप दे हैवंट मेड अ सोशलिस्ट ऑफ यू। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारा सामाजिकरण नहीं किया है। फाल्डर इज सडनली स्टिल। अचानक फाल्डर शांत हो जाता है। एज इफ ब्रूडिंग ओवर हिज पास्ट लाइफ, जैसे कि अपनी अतीत की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हो। ही अटर्स अ पिक्यूलियर लाफ। वो बड़े अजीब तरीके से हंसता है। कोक्सन, यू मस्ट गिव देम क्रेडिट। तुम्हें उनको श्रेय देना चाहिए फॉर द बेस्ट इंटेंशंस, कि उनकी जो इरादे हैं वो सबसे अच्छे हैं, यानी लोग तुम्हारे प्रति अच्छा इरादा रखते हैं। रियली यू मस्ट, वास्तव में तुमको देना चाहिए। नोबडी विशेज़ यू हार्म। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। फाल्डर, आई बिलीव दैट मिस्टर कोक्सन। मुझे इस पर विश्वास है मिस्टर कोक्सन। नोबडी विशेज़ यू हार्म। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बट दे वॉन्ट यू ऑल द सेम। बट दे डाउन यू, लेकिन वो तुम्हें नफ़रत करते हैं। डाउन यू मतलब लुक डाउन अपॉन, मतलब नफ़रत से देखते हैं तुम्हें। दिस फीलिंग ही स्टेयर्स अराउंड हिम। ये जो भावना है वो अपने चारों ओर देखता है। एज दो एट समथिंग क्लोजिंग इन, जैसे कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही हो। ये जो फीलिंग है, इट्स क्रशिंग मी, ये मुझको क्रश कर रही है, मुझे कुचले दे रही है, मुझे मारे डाल रही है। विद सडन इम्पर्सनैलिटी, अचानक से थोड़ा सा इम्पर्सनल होते हुए, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा उदासीन होते हुए। आई नो इट इज़, मैं जानता हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। कोक्सन, हॉरिबली डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए। देयर्स नथिंग देयर, ऐसा कुछ नहीं है। वी मस्ट ट्राई एंड टेक इट क्वाइट, हमें कोशिश करनी चाहिए और शांति से इसको स्वीकार करना चाहिए। आई एम श्योर आई हैव ऑफन हैड यू इन माई प्रेयर्स। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अक्सर जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब तुम मेरे दिमाग में होते हो, यानी मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। नाउ लीव इट टू मी, अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आई विल यूज़ माई गम्शन एंड टेक दैम व्हेन दे आर जॉली, यानी मैं अपना गम्शन यानी कॉमन सेंस, मैं अपनी सामान्य अपनी बुद्धि को प्रयोग करूँगा, कॉमन सेंस को यूज़ करूँगा। एंड टेक देम, और उनसे बात करूँगा, यानी मालिक लोगों से बात करूँगा। व्हेन दे आर जॉली, जब वो अच्छे मूड में होंगे। एज ही स्पीक्स, जब ये बात वो बोल ही रहा होता है। द टू पार्टनर्स कम इन, वो दोनों बाप बेटे अंदर आ जाते हैं। कोक्सन,
रेदर डिसकंसर्टेड। अब कोक्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है उनको देखकर, क्योंकि उसे अभी उम्मीद नहीं थी। बट ट्राइंग टू पुट देम ऑल इन ईज, लेकिन सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करते हुए, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू क्वाइट सो सून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी ऑफिस आ जाएंगे। आई हैव जस्ट बीन हैविंग अ टॉक विद दिस यंग मैन, मैं बस इस युवक से बात ही कर रहा था। आई थिंक यू विल रिमेंबर हिम, मुझे लगता है कि आपको ये याद होगा इसके बारे में। जेम्स विद ग्रेव कीन लुक, तो जो जेम्स हैं यानी जो पिताजी हैं वो बड़े गंभीर और तेज तीखे नज़रों से देखते हैं। क्वाइट वेल, हाँ हमें अच्छी तरह याद है। हाउ आर यू फाल्डर, कैसे हो फाल्डर। वाल्टर होल्डिंग आउट हिज हैंड ऑलमोस्ट टिमिडली, वाल्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है फाल्डर की ओर, बड़े कायरता से, मतलब अपने पिताजी से डरता है वाल्टर। वेरी ग्लैड टू सी यू अगेन फाल्डर, तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई फाल्डर। फाल्डर हु हैज़ रिकवर्ड हिज सेल्फ कंट्रोल, यानी फाल्डर अपने आप को संभाल चुका है। टेक्स द हैंड, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है। थैंक यू सर, शुक्रिया श्रीमान जी। कोक्सन जस्ट अ वर्ड मिस्टर जेम्स, बस थोड़ी बात करनी है मिस्टर जेम्स। टू फाल्डर पॉइंटिंग टू द क्लर्क्स ऑफिस, फाल्डर से इशारा करते हुए कि तुम क्लर्क के ऑफिस में चले जाओ। यू माइट गो इन देयर अ मिनट, यानी 1 मिनट के लिए तुम वहाँ जाओ। यू नो योर वे, तुम्हें रास्ता तो मालूम ही है। आर जूनियर वॉन्ट बी कमिंग दिस मॉर्निंग, हमारा जो जूनियर क्लर्क है वो आज नहीं आएगा। हिज वाइफ्स जस्ट हैड अ लिटिल फैमिली, यानी उसकी पत्नी को अभी बच्चा हुआ है। फाल्डर गोज अनसर्टेनली आउट इनटू द क्लर्क्स ऑफिस, अब फाल्डर थोड़ी अनिश्चितता के साथ क्लर्क के ऑफिस की तरफ चला जाता है। कोक्सन कॉन्फिडेंशियली, कोक्सन विश्वास के साथ। आई एम फाउंड टू टेल यू ऑल अबाउट इट, यानी मैं आप लोगों से इसके बारे में सब बातचीत करना चाहता था। ही इज़ क्वाइट पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब अफसोस होना, उसे अपने किए पर पछतावा है। बट देयर्स अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम, लेकिन उसके प्रति प्रेजुडिस है, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। सभी लोग थोड़े से प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति जेल से लौट कर आता है, उसे कोई भी अपने पास काम पर नहीं रखना चाहता अपराधी को। एंड यू आर नॉट सीइंग हिम टू एडवांटेज दिस मॉर्निंग, और आज आप उसे देख ही रहे हैं कि टू एडवांटेज का मतलब वो मतलब यू आर नॉट सीइंग हिम टू एडवांटेज, इस पूरे का मतलब है कि आप उसे देख रहे हैं कैसी हालत है उसकी, ख़राब हालत है उसकी। ही इज़ अंडर नरिश्ड, यानी उसे भरपेट भोजन नहीं मिला है, कुपोषण का शिकार है। इट्स वेरी ट्राइंग, यानी ये बड़ा, ट्राइंग का मतलब आप कह सकते हैं पिटिएबल, दयनीय होता है। टू गो विदाउट योर डिनर, यानी जब आपको भोजन ना मिले, रात को आप भूखे पेट सोएं तो बड़ी दयनीय बात होती है। जेम्स इज़ दैट सो कोक्सन, क्या ऐसा है कोक्सन। कोक्सन आई वॉन्टेड टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना ही चाहता था। ही इज़ हैड हिज लेसन, उसको अपना सबक मिल चुका है, यानी अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। नाउ वी नो ऑल अबाउट हिम, और हम तो उसके बारे में सब कुछ जानते ही हैं। एंड वी वॉन्ट अ क्लर्क, और हमें एक क्लर्क की ज़रूरत भी है। देयर्स अ यंग फेलो अप्लाइंग, एक और युवक है जिसने अप्लाई किया है। बट आई एम कीपिंग हिम इन द एयर, लेकिन अभी मैंने उसको लटका कर रखा है, टाल कर रखा है। जेम्स अ जेल बर्ड इन द ऑफिस कोक्सन, तुम चाहते हो कोक्सन कि एक जेल काट कर आया हुआ व्यक्ति इस ऑफिस में काम करे। आई डोंट सी इट, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वाल्टर द रोलिंग ऑफ द चैरियट व्हील ऑफ जस्टिस, तो अब वाल्टर शब्द दोहरा रहा है। जो वकील था फाल्डर को जो डिफेंड कर रहा था, उसने ये शब्द बोले थे कि न्याय का पहिया लोगों को कुचलता चला जाता है, तो न्याय के चलते हुआ पहिया को लोगों को कुचलने वाला पहिया। आई हैव नेवर गॉट दैट आउट ऑफ माई हेड, ये शब्द मेरे दिमाग से नहीं निकले हैं, यानी जो फाल्डर के वकील ने बोले थे अदालत में। जेम्स आई हैव नथिंग टू रिप्रोच माई सेल्फ विद इन दिस अफेयर, यानी इस मामले में मैं अपने आप को, रिप्रोच माने दोषी ठहराना, तो मैं अपने आप को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। व्हाट्स ही बीन डूइंग सिंस ही केम आउट, जब से वो जेल से छूटा है तब से वो क्या कर रहा है। कोक्सन ही हैज़ हैड 1 or 2 प्लेसेस,
यानी एक दो जगह उसने नौकरी की है, बट ही हैज़ंट केप्ट देम, लेकिन वो उन नौकरियों को जारी नहीं रख पाया। ही इज़ सेंसिटिव, वो बड़ा भावुक है। क्वाइट नेचुरल, और ये बड़ा स्वाभाविक भी है। सीम्स टू फैंसी, ऐसा लगता है कि वो कल्पना में रहता है, उसे कल्पना में महसूस होता है। एवरीबडी इज़ डाउन ऑन हिम, कि हर कोई उससे नफरत कर रहा है। जेम्स, बैड साइन, ये तो बुरा संकेत है। डोंट लाइक द फेलो, मुझे ये आदमी पसंद नहीं है। नेवर डिड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले से ही मुझे पसंद नहीं था। वीक कैरेक्टर इज़ रिटन ऑल ओवर हिम, उसके पूरे शरीर पर लिखा हुआ है या फिर उसके पूरे चेहरे पर लिखा हुआ है कि वो एक कमज़ोर चरित्र का आदमी है। वॉल्टर, आई थिंक वी ओ हिम अ लेग अप, मुझे लगता है कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वी ओ हिम मतलब हम उसके कर्जदार हैं, हमें करनी चाहिए। अ लेग अप का मतलब उसकी हेल्प, सपोर्ट करनी चाहिए उसको। जेम्स, ही ब्रॉट इट ऑल ऑन हिमसेल्फ, ये खुद उसने अपने ऊपर किया है, यानी जो भी उसके साथ हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। वॉल्टर, द डॉक्ट्रिन ऑफ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, द डॉक्ट्रिन माने सिद्धांत, ऑफ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेदारी का, डजंट क्वाइट होल्ड इन दीज डेज, होल्ड माने ठोस होना, जारी रहना या लागू होना। तो आजकल के जो माहौल चल रहा है उसमें एक व्यक्ति अपने लिए खुद जिम्मेदार नहीं होता। जेम्स, रेदर ग्रिमली, जेम्स और अपेक्षाकृत गंभीरता के साथ, ग्रिमली माने सीरियसली। यू विल फाइंड इट सेफर, तो अब ये बूढ़े हैं जेम्स और जो बेटा है वो जवान है, तो बेटे की जो सोच है वो मॉडर्न है, अपराधियों के प्रति थोड़ी सहानुभूति से भरी हुई है, जबकि ये बुज़ुर्ग हैं तो ये थोड़े कठोर हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्गों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कठोरता से भरा हुआ होता है, वो डिसिप्लिन, अनुशासन और मतलब कन्वेंशंस, उनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो वही बात वो अपने बेटे को भी सिखा रहे हैं कि यू विल फाइंड इट सेफर, तुम्हारे लिए ये सुरक्षित रहेगा। टू होल्ड इट फॉर ऑल दैट माई बॉय, मेरे बेटे, अगर तुम इस सिद्धांत को मानते रहो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वॉल्टर, फॉर वन सेल्फ यस, नॉट फॉर अदर पीपल थैंक्स, यानी मैं अपने लिए ये सिद्धांत मान सकता हूँ लेकिन दूसरे लोगों के लिए मैं इसको नहीं मानता, धन्यवाद। जेम्स, वेल आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्ड, ठीक है अब मैं ज़्यादा कठोरता तो नहीं करना चाहता। कोक्सन, आई एम ग्लैड टू हियर यू से दैट, मैं खुश हूँ कि आप ऐसी बात कह रहे हैं। ही सीम्स टू सी समथिंग, यानी ही का मतलब यहाँ पर फाल्डर के लिए, फाल्डर को ऐसा लगता है कि उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। स्प्रेडिंग हिज आर्म्स, अपनी बाहें फैलाते हुए, राउंड हिम, जिसने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। टिजंट हेल्दी, ये बात तो स्वास्थ्यकर नहीं है, यानी लगता है उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। जेम्स, वॉट अबाउट दैट वुमन ही वॉज मिक्सड अप विद, उस औरत का क्या हुआ जिससे उसका मतलब था, संबंध था। आई सॉ समवन अनकॉमनली लाइक हर आउटसाइड एज वी कम इन, यानी मैंने उसी के जैसी किसी औरत को देखा था। अनकॉमनली लाइक हर मैंने बिल्कुल उसके जैसी, आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल उसके जैसी थी, बाहर देखी थी मैंने अभी अभी जब हम अंदर आ रहे थे। कोक्सन, दैट वेल आई कांट कीप एनीथिंग फ्रॉम यू, अब मैं आपसे कुछ छिपा तो नहीं सकता। ही इज़ मेट हर, वो उससे मिला है। जेम्स, इज शी विद हर हस्बैंड, क्या वो अपने पति के साथ है। कोक्सन, नो, नहीं। जेम्स, फाल्डर लिविंग विद हर आई सपोज, तो फाल्डर उसके साथ रह रहा है मुझे लग रहा है। कोक्सन, डेस्परेटली, निराशा से, ट्राइंग टू रिटेन द न्यू फाउंड जॉलिटी, यानी अभी जो कुछ सामान्य हुआ है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हुए। आई डोंट नो दैट ऑफ माई ओन नॉलेज, मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं है। टिजंट माई बिजनेस, ये मेरा काम थोड़े ये पता रखना। जेम्स, इट्स आर बिजनेस, ये हमारा काम है। इफ़ वी आर गोइंग टू एंगेज हिम, अगर हम उसको काम पर रख रहे हैं। कोक्सन, कोक्सन रिलेक्टेंटली, कोक्सन थोड़े अनमने ढंग से कहता है। आई ओट टू टेल यू परहैप्स, शायद मुझे आपको बता देना चाहिए। आई हैव हैड द पार्टी हियर दिस मॉर्निंग, कि वो औरत आज सुबह यहाँ मिलने आई थी। जेम्स, आई थॉट सो, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। टू वॉल्टर, वॉल्टर से, नो माई डियर बॉय इट वॉन्ट डू, टू शेडी ऑल टुगेदर,
यानी नहीं बेटा अब ये नहीं चलेगा, यानी उसको काम पे नहीं रख सकते, ये सब नहीं चलेगा। टू शेडी यानी ये तो बड़ा डाउटफुल है, ये जो मामला है इसका काफ़ी संदेहास्पद है। कोक्सन द टू थिंग्स टुगेदर मेक इट वेरी ऑकवर्ड फॉर यू, यानी अगर इन दो चीज़ों को मिलाकर देखा जाएगा तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, मामला और बिगड़ जाएगा। आई सी दैट, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ उसकी अलग है और प्रोफेशनल लाइफ उसकी अलग है। वाल्टर टेंटेटिवली यानी सुझाते हुए, समझाते हुए, सजेस्ट करते हुए, आई डोंट क्वाइट नो, मेरी समझ में तो ये नहीं आता, वॉट वी हैव टू डू, कि हमको क्या लेना देना है विद हिज प्राइवेट लाइफ, उसके व्यक्तिगत जीवन से, उसकी निजी ज़िंदगी से हमें क्या लेना देना। जेम्स नो नो, बिल्कुल नहीं। ही मस्ट मेक अ क्लीन शीट ऑफ इट, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बताना होगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, और ही कांट कम हियर, नहीं तो वो यहाँ नहीं आ सकता। वॉल्टर पुअर डेविल, बेचारा आदमी। कोक्सन विल यू हैव हिम इन, क्या आप उसको अंदर बुलाना चाहेंगे। एंड एज जेम्स नोड्स, और जब जेम्स सिर हिलाते हैं, आई थिंक आई कैन गेट हिम टू सी रीज़न, तो मुझे लगता है कि मैं उसको समझा सकता हूँ, यानी वो तर्क से काम ले, रीज़न माने लॉजिक से काम ले, और मैं उसको इस समझा दूंगा। जेम्स ग्रिमली, जेम्स गंभीरता से, यू कैन लीव दैट टू मी कोक्सन, कोक्सन ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी उसको समझाने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। वाल्टर टू जेम्स इन अ लो वॉइस, तो जो वाल्टर है यानी बेटा अपने बाप से थोड़ी धीमी आवाज़ में कहता है। वाइल कोक्सन इज़ समनिंग फाल्डर, जिस वक्त कोक्सन फाल्डर को सम्मन माने बुला रहा है। हिज होल फ्यूचर में डिपेंड ऑन वॉट वी डू डैड, पिताजी हम जो अब करने जाएंगे उसके ऊपर उसका आने वाला भविष्य निर्भर करता है, यानी हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। फाल्डर कम्स इन, फाल्डर अंदर आता है। ही हैज़ पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर का मतलब उसने अपनी हिम्मत बटोर ली है। एंड प्रेजेंट्स अ स्टडी फ्रंट, और वो जो सामने उपस्थित है एक स्टडी तरीके से, यानी स्थिर तरीके से, ना जैसे कांप रहा हो आदमी, हेजिटेट कर रहा हो, तो वैसा नहीं, थोड़ा सा स्थिर तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। जेम्स नाउ लुक हियर फाल्डर, अब देखो फाल्डर, माई सन एंड आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर चांस, मेरा बेटा और मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। बट देयर आर टू थिंग्स आई मस्ट से टू यू, लेकिन दो चीज़ें हैं जो मुझे तुमसे कहनी है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, इट्स नो गुड कमिंग हियर एज अ विक्टिम, एक विक्टिम के तौर पर यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी एक पीड़ित के तौर पर तुम ये दिखाना चाहो कि तुम परिस्थितियों के शिकार हो, पीड़ित हो, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी नोशन, और अगर तुम्हारा ऐसा कोई ख्याल है, यू हैव बीन अनजस्टली ट्रीटेड, कि तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है, यानी न्याय संगत व्यवहार नहीं हुआ है, गेट रिड ऑफ इट, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद मॉरलिटी, यानी तुम नैतिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एंड होप टू गो स्कॉट फ्री, और खिलवाड़ करने के बाद तुम स्कॉट फ्री चले जाओ। गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना पनिशमेंट के निकल जाओ, तुम्हें उसकी सज़ा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इफ़ सोसाइटी डिडंट टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, अगर समाज अपना ख्याल ना रखे, नो बडी वुड, तो कोई और भी ख्याल नहीं रखेगा। द सूनर यू रियलाइज़ दैट, जितनी जल्दी तुम इसको महसूस कर लो, द बेटर, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। फाल्डर यस सर, बट मे आई से समथिंग, लेकिन क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। जेम्स वेल ठीक है बोलो। फाल्डर आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, मुझे बहुत सारा वक्त मिला, टू थिंक इट ओवर इन प्रिजन, इस बात पर सोचने के लिए जेल में। ही स्टॉप्स, वो रुक जाता है। कोक्सन एनकरेजिंग हिम, उसको प्रोत्साहित करते हुए, आई एम श्योर यू डिड, मुझे यकीन है तुमने विचार किया होगा। फाल्डर देयर वर ऑल सॉर्ट्स देयर, वहाँ जेल में सभी प्रकार के कैदी थे। एंड वॉट आई मीन सर, और जो मेरा कहने का मतलब है श्रीमान जी वो ये है, दैट इफ़ वी हैड बीन ट्रीटेड डिफरेंटली द फर्स्ट टाइम,
कि अगर पहली बार अपराध करने पर हमसे अलग तरीके का व्यवहार किया जाता एंड पुट अंडर समबडी, और हमें कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में रखा जाता दैट कुड लुक आफ्टर अस अ बिट, जो हमारी थोड़ी देखभाल करता, नॉट पुट इन प्रिजन, ना कि हमें जेल में रखा जाता, नॉट अ क्वार्टर ऑफ अस वुड एवर हैव गॉन देयर, तो हम में से 1/4 लोग भी वापस जेल में नहीं जाते। यानी पहली बार अपराध करने पर सुधारा जाना चाहिए, ना कि जेल भेजा जाना चाहिए। जेम्स शेकिंग हिज हेड, जेम्स अपना सिर हिलाते हुए, आई एम एफ्रेड आई हैव वेरी ग्रेव डाउट्स ऑफ दैट फाल्डर, यानी मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर बहुत संदेह है फाल्डर, यानी मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। फाल्डर विद अ ग्लीम ऑफ मेलिस, फाल्डर थोड़ी मेलिस आप कह सकते हैं, गुस्से के साथ, घृणा के साथ जवाब देता है, यस सर, हाँ जी, सो आई फाउंड, मुझे ऐसा पता लगा, यानी आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तभी तो आपने जेल भेजा, कहने का मतलब ये है उसको। जेम्स, माई गुड फेलो, डोंट फॉरगेट दैट यू बिगेन इट, अब उसका जो लहजा इस तरीके का है कि जेम्स भी समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो जेम्स उसको जवाब दे रहे हैं कि भाई ये तुमने शुरू किया था, यानी गलती तुम्हारी तरफ से हुई थी, हमने तो बाद में ही तो तुम्हारी रिपोर्ट की। फाल्डर, आई नेवर वॉन्टेड टू डू रॉन्ग, मैं कभी ऐसा अपराध नहीं करना चाहता था, गलती नहीं करना चाहता था। जेम्स, परहैप्स नॉट, हो सकता है तुम नहीं चाहते थे, बट यू डिड, लेकिन तुमने की तो। फाल्डर, विद ऑल द बिटरनेस ऑफ हिज पास्ट सफरिंग, अपने अतीत किए कष्टों की सारी कड़वाहट के साथ वो कहता है, इट हैज़ नॉक्ड मी आउट ऑफ टाइम, यानी ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, पूरे जो मेरा वक्त बीता है जेल में उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। पुलिंग हिमसेल्फ अप, अपने आप को संभालते हुए, दैट इज़ आई मीन आई एम नॉट वॉट आई वॉज, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मैं उस वक्त था आज मैं वो नहीं हूँ। जेम्स, दिस इज़ंट एनकरेजिंग फॉर अस फाल्डर, तो ये तो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है फाल्डर, यानी अगर तुम पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि हमने तुम्हें जब काम पर रखा था तुम अच्छे थे, अगर तुम पहले जैसे अच्छे नहीं रहे हो तो फिर हमारे लिए एनकरेजिंग नहीं है, अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो कोक्सन कहता है, ही इज़ पुटिंग इट ऑकवर्डली मिस्टर जेम्स, कोक्सन को डर लग रहा है कि कहीं बात बिगड़ न जाए, तो वो संभाल रहा है बात को कि मिस्टर जेम्स ये अपनी बात को ढंग से नहीं कह पा रहा है, ऑकवर्ड तरीके से, भद्दे तरीके से ये अपनी बात को कह रहा है, गलत तरीके से, इसका जो इंटेंशन है वो अच्छा है लेकिन कहने का लहजा ख़राब है। फाल्डर, throwing over his caution from the intensity of his feeling, यानी थोड़ा सा कॉशन माने सावधानी होती है, और इंटेंसिटी माने तीव्रता होती है, डेप्थ होती है, गहराई होती है, तो अपनी भावनाओं की गहराई से थोड़ा सा सावधान होते हुए, आई मीन इट मिस्टर कोक्सन, मैं यही कहना चाहता हूँ मिस्टर कोक्सन। जेम्स, नाउ ले असाइड ऑल दोज थॉट्स फाल्डर, फाल्डर अब अपने वो सभी विचार एक तरफ रख दो, एंड लुक टू द फ्यूचर, और अपने भविष्य की ओर देखो। फाल्डर ऑलमोस्ट ईगरली, तो फाल्डर लगभग बड़े उत्सुकता से, यस सर, हाँ शिवान जी, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन आप नहीं समझते व्हाट प्रिजन इज़, के जेल क्या होती है, इट्स हियर इट गेट्स यू, यहाँ चुभता है, यानी ही क्रिप्स हिज चेस्ट, अपने सीने को पकड़कर वो कहता है कि यहाँ चुभता है, जब जेल जाता है कोई व्यक्ति तो उसका असर दिल पे होता है। कोक्सन इन अ विस्पर टू जेम्स, कोक्सन फुसफुसाते हुए जेम्स से, आई टोल्ड यू ही वॉन्टेड नरिशमेंट, मैंने आपको बताया था ना उसको खाने पीने की ज़रूरत है। वाल्टर, यस बट माई डियर फेलो दैट विल पास अवे टाइम्स मर्सीफुल, अब जो वॉल्टर है यानी जो बेटा है, वो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया वो थोड़ा सिंपैथेटिक है, तो वो कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त ये सब गुजर जाएगा, और समय बड़ा मर्सीफुल है, यानी जो वक्त है हर ज़ख्म को भर देता है। फाल्डर विद हिज फेस ट्विचिंग, फाल्डर का चेहरा कांप रहा है, आई होप सो सर, मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है जनाब। जेम्स,
मच मोर जेंटली, जेम्स अब थोड़े नम्र हो जाते हैं. नाउ माई बॉय, वॉट यू हैव टू डू इज़ टू पुट ऑल द पास बिहाइंड यू. तो भाई अब तुम्हें ये करना है कि अपना सारा अतीत अपने पीछे ही छोड़ देना है. एंड बिल्ड योर सेल्फ अप अ स्टडी रेप्यूटेशन, और अपने लिए एक स्टडी माने कॉन्स्टेंट, रेप्यूटेशन माने फेम. तो तुम्हें अपना नाम कमाना है, अपने नाम को सही रखना है. यानी अब कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड थिंग, और इससे मुझे दूसरी बात याद आई. यानी जेम्स हाउ की दो शर्तें हैं कि एक तो अब वो अपनी रेपुटेशन बनाए रखेगा और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से काम करेगा और अपनी रेपुटेशन ख़राब करने वाला कोई काम नहीं करेगा. और दूसरी शर्त ये है, अभी बता रहा है, दिस वुमन यू वर मिक्सड अप विद, कि वो जो औरत जिससे तुम्हारे संबंध थे, यू मस्ट गिव अस योर वर्ड, हमसे तुमको वादा करना होगा, तुम जानते हो, टू हैव डन विद दैट, कि तुमने उससे अपने संबंध समाप्त कर दिए. देयर्स नो चांस ऑफ योर कीपिंग स्ट्रेट, यानी कि कोई मौका नहीं है कि तुम एक सम्मानजनक जीवन जी पाओ. इफ़ यू आर गोइंग टू बिगिन योर फ्यूचर विद सच अ रिलेशनशिप, कि अगर तुम अपना भविष्य शुरू करोगे ऐसे एक संबंध के साथ. कीप स्ट्रेट का मतलब होता है सम्मान की ज़िंदगी जीना, रेस्पेक्ट की ज़िंदगी जीना. तो तुम अपनी ज़िंदगी रेस्पेक्ट की, इज्जत की नहीं जी पाओगे अगर इस औरत से अपना जो रिलेशन है वो कंटिन्यू करोगे. तो फाल्डर, लुकिंग फ्रॉम वन टू अदर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे की ओर देखते हुए विद अ हॉन्टेड एक्सप्रेशन. एक हॉन्टेड नहीं, हंटेड है. हाँ, हंटेड का मतलब आप यहाँ हर्ट कह सकते हैं. एक्सप्रेशन फीलिंग, यानी भावनाएं उसकी आहत हो गई हैं और इस तरीके से वो देख रहा है सभी को. बट सर, लेकिन जनाब, बट सर, इट्स द वन थिंग आई लुक्ड फॉरवर्ड टू ऑल दैट टाइम, यही तो एक चीज़ थी जिसकी मुझे उम्मीद थी उस पूरे समय. यानी जेल का जो पूरा वक्त मैंने काटा, जेल की सज़ा काटी, सिर्फ इसी एक रिश्ते के को देखते हुए, इसी नाते तो काटी, इसी की उम्मीद पे तो काटी. एंड शी टू, और उसने भी. आई कुडंट फाइंड हर बिफोर लास्ट नाइट, पिछली रात से पहले वो मुझे नहीं मिली थी. ड्यूरिंग दिस एंड वॉट फॉलोज, इस के दौरान और जो कुछ आगे हो रहा है इस दौरान, कोक्सन बिकम्स मोर एंड मोर अनईजी, कोक्सन और ज़्यादा बेचैन होता जाता है. जेम्स, दिस इज़ पेनफुल फाल्डर, ये बड़ा दुखद है फाल्डर. बट यू मस्ट सी फॉर योर सेल्फ, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए. दैट इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ फर्म लाइक अस, कि हम लाइक दिस, कि ऐसी फर्म जो कि हमारी जैसी फर्म के लिए यह असंभव है. टू क्लोज इट्स आइज़, कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, यानी इग्नोर कर दें, अनदेखा कर दें. टू एवरीथिंग, हर चीज़ को. यानी तुम जेल की सज़ा काट के आए हो, इसको चलो हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन तुम्हारा एक औरत से नाजायज़ संबंध है, इसको भी हम अनदेखा कर दें, ये इम्पॉसिबल है. गिव अस दिस प्रूफ, हमें ये प्रमाण दो. ऑफ योर रिजॉल्व, कि तुमने निश्चय कर लिया है. टू कीप स्टेट, यानी अपने आप को संभाल कर रखने का, ईमानदारी बरतने का, पवित्र जीवन जीने का. एंड यू कैन कम बैक, और फिर तुम वापस आ सकते हो. नॉट अदरवाइज, अन्यथा नहीं. यानी इस औरत से अगर तुम्हारे रिलेशन कंटिन्यू करेंगे, ये नाजायज़ संबंध है क्योंकि शादी तुम्हारी हुई नहीं है, वो किसी और की पत्नी है, तो अगर तुम ये संबंध रखोगे तो नहीं आ सकते. फाल्डर, आफ्टर स्टेयरिंग एट जेम्स, यानी जेम्स को घूरने के बाद, सडनली स्टीफन्स हिमसेल्फ, अचानक वो कठोर हो जाता है. आई कुडंट गिव हर अप, मैं उसको नहीं छोड़ सकता. आई कुडंट, ओ सर, नहीं जनाब, मैं उसको नहीं छोड़ सकता. आई एम ऑल शी हैज़ गॉट टू लुक टू, मैं ही अकेला हूँ जिसके ऊपर वो निर्भर है, उसके पास मेरे सिवा कुछ नहीं है. एंड आई एम श्योर शी इज़ ऑल आई हैव गॉट, और मेरे पास भी उसके सिवा कुछ नहीं है. जेम्स, आई एम वेरी सॉरी फाल्डर, बट आई मस्ट बी फर्म, मुझे अफसोस है फाल्डर, लेकिन मुझे कठोर होना पड़ेगा. इट्स फॉर द प्रॉफिट ऑफ यू बोथ इन द लॉन्ग रन, यानी आगे के लिए, हमेशा के लिए, आने वाले जीवन के लिए ये तुम दोनों के फ़ायदे की चीज़ है. नो गुड कैन कम ऑफ दिस कनेक्शन, इस रिश्ते से किसी का भला नहीं हो सकता. इट वॉज द कॉज ऑफ ऑल योर डिज़ास्टर, ये तुम्हारी सारी परेशानियों का कारण था.
फाल्डर बट सर, लेकिन जनाब, इट मीन्स हैविंग गॉन थ्रू ऑल दैट, इसका मतलब है ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी गेटिंग ब्रोकन अप, जबकि मैं इस दौरान टूट गया, माई नर्व्स आर इन ऑफुल स्टेट, मेरा दिमाग बड़ा परेशान है, फॉर नथिंग, ये मतलब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी मेरा दिमाग इतना परेशान है, मैं टूट चुका हूँ पूरी तरीके से, इतना सब कुछ बर्दाश्त किया और ये सब क्या हुआ, फॉर नथिंग, यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। आई डिड इट फॉर हर, मैंने ये सब कुछ उसी के लिए तो किया था। जेम्स, कम इफ़ शी इज़ एनीथिंग ऑफ अ वुमन, कि अगर वो एक अच्छी औरत है, औरत में जो समझदारी होनी चाहिए, जो फीलिंग होनी चाहिए उस तरीके की अगर उसमें है, शी विल सी इट फॉर हर सेल्फ, तो वो खुद ऐसा ही करेगी। शी वॉन्ट वॉन्ट टू ड्रैग यू डाउन फर्दर, वो तुमको और नीचे घसीटना नहीं चाहेगी। इफ़ देयर वर अ प्रोस्पेक्ट ऑफ योर बीइंग एबल टू मैरी हर, अगर कोई प्रोस्पेक्ट माने संभावना हो तुम्हारे उससे शादी होने का, इट माइट बी अनदर थिंग, तो ये दूसरी बात हो सकती है। फाल्डर, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ये मेरी गलती नहीं है श्रीमान जी, दैट शी कुडंट गेट रिड ऑफ हिम, कि वो अपने पति से छुटकारा नहीं पा सकी, तलाक नहीं पा सकी। शी वुड हैव इफ़ शी कुड, वो तलाक ले चुकी होती अगर वो ले पाती तो। दैट्स बीन द होल ट्रबल फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से यही पूरी परेशानी की जड़ है। लुकिंग सडनली एट वॉल्टर, अचानक से वॉल्टर की ओर देखते हुए जैसे कि वॉल्टर कुछ मदद कर देंगे। इफ़ एनीबडी वुड हेल्प हर, काश कोई उसकी मदद कर दे। इट्स ओनली मनी वॉन्टेड नाउ, इस वक्त केवल थोड़े पैसे की ज़रूरत है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यानी थोड़ा पैसा हो तो उसे तलाक मिल जाएगा। कोक्सन ब्रेकिंग इन एज वॉल्टर हेजिटेट्स, वॉल्टर कुछ कहने से झिझक रहा है तो बीच में कोक्सन बोल पड़ता है। एंड इज़ अबाउट टू स्पीक, मतलब बोलने ही वाला है। आई डोंट थिंक वी नीड कंसिडर दैट, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। इट्स रैदर फार फेस्ड, ये तो दूर की बात है, असंगत बात है। फाल्डर टू वॉल्टर अपीलिंग, फाल्डर वाल्टर से अपील करता हुआ, दरख्वास्त करता हुआ। ही मस्ट हैव गिवन फुल कॉज सिंस, तब से उसने पूरा कारण दिया है, यानी उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया है जिसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है, जो रूथ का पति है हनीवेल। शी कुड प्रूव दैट ही ड्रोव हर टू लीव हिम, वो ये बात साबित कर सकती है कि उसके पति ने उसको, ड्रोव हर का मतलब उसको मजबूर किया, कंपेल्ड हर, बाध्य किया, टू लीव हिम, उसको छोड़ने के लिए। वाल्टर, आई एम इंक्लाइंड टू डू वॉट यू से फाल्डर, मैं वो कहने वाला था जो तुम कह रहे हो फाल्डर। इफ़ इट कैन बी मैनेज्ड, अगर इसकी व्यवस्था की जा सके तो। फाल्डर, ओ सर, ही गोज़ टू द विंडो, फिर वो खिड़की की ओर जाता है। एंड लुक्स डाउन इनटू द स्ट्रीट, और नीचे गली में देखता है। कोक्सन हरीडली, कोक्सन जल्दबाजी में। यू डोंट टेक मी मिस्टर वाल्टर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं मिस्टर वाल्टर। आई हैव माई रीजन्स, मेरे अपने कारण हैं। फाल्डर फ्रॉम द विंडो, फाल्डर खिड़की से। शी इज़ डाउन देयर सर, वो वहाँ नीचे ही खड़ी है श्रीमान जी। विल यू सी हर, का क्या आप उससे मिलेंगे? आई कैन बेकन हर टू हर फ्रॉम हियर, मैं उसको यहीं से इशारा करके बुला सकता हूँ। बेकन माने इशारा करके बुलाना। वॉल्टर हेजिटेट्स एंड लुक्स फ्रॉम कोक्सन टू जेम्स, वॉल्टर थोड़ा सा झिझकता है और कोक्सन को देखता है, फिर जेम्स को देखता है। जेम्स विद अ शार्प नॉड, जोर से सिर हिलाकर, यस ठीक है, लेट हर कम, आने दो उसे। फाल्डर बेकन्स फ्रॉम द विंडो, फाल्डर खिड़की से इशारा करता है। कोक्सन इन अ लो फ्लस्टर टू जेम्स एंड वॉल्टर, कोक्सन धीमे, फ्लस्टर माने विस्पर, फुसफुसाते हुए धीरे से कहता है जेम्स और वॉल्टर से। नो मिस्टर जेम्स, नहीं मिस्टर जेम्स, शी इज़ नॉट बीन क्वाइट वॉट शी ओट टू हैव बीन, वो अब वो नहीं रही जो वो हुआ करती थी, यानी वो अब पवित्र नहीं रही है, उसने बीच में कुछ ऐसा काम किया है। वाइल दिस यंग मैंस बीन अवे, जब ये व्यक्ति दूर था, मतलब कि जब जेल में था, तो उसने अपने आप को संभालने के लिए दूसरा काम अपना लिया और अब वो पवित्र नहीं है।
शी हैज़ लॉस्ट हर चांस, वो अपना मौका गंवा चुकी है। वी कांट कंसल्ट हाउ टू स्विंडल द लॉ, हम उसको सलाह नहीं दे सकते कि कैसे कानून को धोखा दिया जाए। स्विंडल माने धोखा देना। फाल्डर हैज़ कम फ्रॉम द विंडो, फाल्डर खिड़की से वापस आ चुका है। द थ्री मैन लुक एट हिम, तीनों लोग उसकी ओर देखते हैं। इन अ सॉर्ट ऑफ ऑड साइलेंस, एक अजीब तरीके की शांति से या भयानक शांति से। फाल्डर विद इंस्टिंक्टिव एप्रीहेंशन, यानी एक इंस्टिंक्ट होती है आदमी के अंदर, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, तो उससे समझ में आ जाता है कि सामने क्या हो रहा है। तो एप्रीहेंड माने समझना होता है, तो एप्रीहेंशन यानी स्वाभाविक रूप से समझ कर ऑफ सम चेंज, कि इन लोगों के विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। लुकिंग फ्रॉम वन टू अदर, एक से दूसरे व्यक्ति को देखते हुए, के करके तीनों की तरफ देखता है। देयर्स बीन नथिंग बिटवीन अस सर, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है श्रीमान जी, यानी हमारे कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं रहे हैं, हमने कोई अनैतिकता नहीं की है। टू प्रिवेंट इट, जिसे हमें रोका जा सके, हमने कुछ भी अनैतिक नहीं किया, इमोरल नहीं किया। वॉट आई सैड एट द ट्रायल वॉज ट्रू, मैंने ट्रायल के वक्त जो कुछ कहा था कि हमारे जो संबंध हैं वो प्लेटोनिक हैं, भावनात्मक हैं, शारीरिक नहीं हैं। एंड लास्ट नाइट वी ओनली सैट इन द पार्क, और पिछली रात भी हम केवल पार्क में बैठे थे। स्वीडल कम्स इन फ्रॉम द आउटर ऑफिस, बाहर के ऑफिस से स्वीडल अंदर आता है। कोक्सन, व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। स्वीडल, मिसेस हनीवेल आई हैं। देयर इज साइलेंस, फिर शांति हो जाती है। जेम्स, शो हर इन, ठीक है उन्हें अंदर भेजो। रूथ कम्स स्लोली इन, रूथ धीरे धीरे अंदर आती है। एंड स्टैंड्स, और खड़ी हो जाती है। स्टोइकली मतलब उदासीन भाव से, अनमूव्ड तरीके से। विद फोल्डर ऑन वन साइड, यानी फोल्डर के साथ एक और को खड़ी हो जाती है। एंड थ्री मैन ऑन द अदर, और वो तीनों लोग दूसरी ओर को। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता। कोक्सन टर्न्स टू हिज टेबल, कोक्सन अपनी मेज की ओर मुड़ता है। बेंडिंग ओवर हिज पेपर्स, अपने कागज़ों के ऊपर झुकते हुए। एज दो, जैसे कि द बर्डन ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति का बोझ। वर फोर्सिंग हिम, उसको मजबूर कर रहा हो। बैक इनटू हिज एकस्टम्ड ग्रूव, वापस उसकी जो एकस्टम्ड माने रोज़मर्रा की, ग्रूव माने जो उसकी आराम की जगह है। जेम्स शार्पली, जेम्स बड़े तीखेपन से कहता है। शट द डोर देयर, दरवाज़ा बंद कर दो। स्वीडल शट्स द डोर, स्वीडल दरवाज़ा बंद करता है। वी हैव आस्क्ड यू टू कम अप, हमने तुमको बुलाया है। बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्ट्स, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ हैं। टू बी फेस्ड इन दिस मैटर, जिनका इस मामले में सामना किया जाना है। आई अंडरस्टैंड यू हैव ओनली जस्ट मेट फोल्डर अगेन, मैं समझता हूँ कि तुम अभी फोल्डर से दोबारा मिली हो। रूथ, यस, हाँ, ओनली यस्टरडे, केवल कल। जेम्स, ही इज़ टोल्ड अस अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में हमें बताया है। एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर हिम, और हमें उसके लिए बड़ा अफसोस है। आई हैव प्रोमिस टू टेक हिम बैक, मैंने वापस उसे काम पर रखने का वादा किया है। हियर इफ़ ही विल मेक अ फ्रेश स्टार्ट, अगर वो एक नई शुरुआत करे। लुकिंग स्टडीली, स्थिरता से देखते हुए। एट रूथ, रूथ की तरफ। दिस इज़ अ मैटर दैट रिक्वायर्स करेज मैडम, ये एक ऐसा मामला है जिसमें हिम्मत की ज़रूरत होती है मैडम। रूथ हु इज़ लुकिंग एट फोल्डर, रूथ जो कि फोल्डर की ओर देख रही है। बिगिन्स टू ट्विस्ट हर हैंड्स, अपने हाथों को मोड़ने लगती है। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। एज दो प्रिसेंट ऑफ डिज़ास्टर, एज दो जैसे कि, प्रिसेंट का मतलब होता है उसे पहले से आभास हो गया हो, एक आइडिया हो गया हो ऑफ डिज़ास्टर कि कोई मुसीबत आने वाली है। फोल्डर कहता है, मिस्टर वाल्टर हाउ इज़ गुड एनफ टू से दैट ही विल हेल्प अस टू गेट अ डिवोर्स, तो फाल्डर को अभी पक्का मालूम नहीं कि इन लोगों के दिमाग में क्या चीज़ बदल गई है। तो वो रूथ से कह रहा है कि मिस्टर वाल्टर हाउ हमारे मदद करेंगे तलाक दिलाने में। रूथ फ्लैशेस अ स्टार्टल्ड ग्लांस एट जेम्स एंड वॉल्टर, तो रूथ एकदम से चौंक कर नज़र डालती है जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ की ओर। जेम्स, आई डोंट थिंक दैट्स प्रैक्टिकेबल फोल्डर, मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकेबल है, संभव है फोल्डर। अब फोल्डर को एकदम धक्का लगता है, बट सर, लेकिन श्रीमान जी, मतलब आगे वो कहना चाहता था, अभी अभी तो आपने कहा था कि ऐसा कर देंगे।
जेम्स स्टडीली, जेम्स स्थिरता के साथ, नाउ मिसेस हनीवेल यू आर फॉन्ड ऑफ हिम, तो मिसेस हनीवेल आप उससे मोहब्बत करती हैं। रूथ, यस सर आई लव हिम, शी लुक्स मिजरेबली एट फाल्डर, वो बड़ी दया के साथ फाल्डर की ओर देखती है। जेम्स, देन यू डोंट वॉन्ट टू स्टैंड इन हिज वे, तो फिर तुम उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहोगी, डू यू, क्या तुम चाहोगी। रूथ इन अ फेंट वॉइस, एक धीमी आवाज़ में, आई कुड टेक केयर ऑफ हिम, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ या उसका देखभाल कर सकती हूँ। जेम्स, द बेस्ट वे यू कैन टेक केयर ऑफ हिम, जो सबसे अच्छा तरीका है उसकी देखभाल करने का, उसकी मदद करने का, विल बी, वो ये होगा, टू गिव हिम अप, कि तुम उसको पूरी तरह छोड़ दो। फाल्डर, नथिंग शैल मेक मी गिव यू अप, कोई भी चीज़ मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती, यानी कोई भी चीज़ मुझे बाध्य नहीं कर सकती कि मैं तुमको छोड़ दूँ। यू कैन गेट अ डिवोर्स, तुम्हें तलाक मिल सकता है। देयर्स बीन नथिंग बिटवीन अस, हैज़ देयर, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है। रूथ मोर्नफुली शेकिंग हर हेड, रूथ बड़ी उदासी से, बड़ी दुखी होकर अपना सिर हिलाती है। विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे, नो, नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। फाल्डर, वी विल कीप अपार्ट टिल इट्स ओवर सर, हम दोनों अलग रहेंगे जब तक कि ये समाप्त नहीं हो जाता। इफ़ यू विल ओनली हेल्प अस, अब बस केवल आप हमारी मदद करते हैं। वी प्रॉमिस, हम इस बात का वादा करते हैं। जेम्स टू रूथ, जेम्स रूथ से कहते हैं, यू सी द थिंग प्लेनली, तुम्हें तो बात समझ में आ रही होगी ना, डोंट यू, क्या नहीं समझ में आ रही। यू सी वॉट आई मीन, तुम तो समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये काफ़ी पुराना है नाटक, लगभग 100 साल पहले का है। तो उस वक्त की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं। अभी तो लोग के कितने अनैतिक संबंध होते हैं, लिव इन में भी रहते हैं, कोई भी किसी की बीवी के साथ रह लेता है, आज ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस वक्त ये नाटक लिखा गया था उस वक्त की परिस्थितियाँ अलग थीं, तो ये उसी के हिसाब से उस वक्त नैतिकता के मानदंड थोड़े अलग थे। तो खासकर पश्चिम में, है ना, तो पश्चिम में अभी तो बहुत ज़्यादा अनैतिकता है, कहीं भी है, हमारे देश में भी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना होगा। तो जेम्स कहते हैं रूथ से, यू सी द थिंग प्लेनली, कि तुम तो सिंपल तरीके से समझ रही हो ना बात को, डोंट यू, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि फाल्डर को तो पता नहीं है कि उसने किया क्या है रूथ ने। यू सी वॉट आई मीन, तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रूथ जस्ट एबव अ विस्पर, तो रूथ बस थोड़ा सा फुसफुसाते हुए, यस, हाँ जी। कोक्सन टू हिमसेल्फ, कोक्सन अपने आप से, देयर्स अ डियर वुमन, ये मतलब एक अच्छी औरत है, ये मतलब एक अच्छी औरत ही ऐसा कह सकती है, कर सकती है। जेम्स, द सिचुएशन इज़ इम्पॉसिबल, तो जेम्स कहता है कि ये जो परिस्थिति है ये असंभव है। रूथ, मस्ट आई सर, तो क्या मुझे उसे छोड़ना ही पड़ेगा महोदय। जेम्स, फोर्सिंग हिमसेल्फ टू लुक एट हर, ज़बरदस्ती उसकी ओर देखते हुए, आई पुट इट टू यू मैम, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मोहतरमा, हिज फ्यूचर इज़ इन योर हैंड्स, उसका भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। रूथ मिजरेबली, रूथ दुखी होकर, वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर हिम, मैं उसके लिए सबसे अच्छा करना चाहती हूँ। जेम्स हस्कीली, जेम्स थोड़े रफली, मतलब रूखेपन से, दैट्स राइट, हाँ यही ठीक है, यही ठीक है। फाल्डर, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरी समझ में नहीं आया। यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी अप, तुम मुझे छोड़ने नहीं जा रही हो। आफ्टर ऑल दिस, ये सब कुछ होने के बाद। देयर समथिंग, कुछ तो ऐसी बात है। स्टेयरिंग फॉरवर्ड टू जेम्स, जेम्स को घूरते हुए, सर आई स्वीयर सोलमली, सर मैं पवित्र रूप से कसम खाता हूँ, देयर्स बीन नथिंग बिटवीन अस, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जेम्स, आई बिलीव यू फाल्डर, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ फाल्डर। कम माई लैड, छोड़ो लड़के। बी एज प्लकी एज शी इज़, प्लकी का मतलब थोड़ा करेजियस, हिम्मत रखो, उतनी ही साहसी बनो, हिम्मती बनो जितनी की ये है। फाल्डर, जस्ट नाउ, अभी अभी तो, यू वर गोइंग टू हेल्प अस, आप हमारी मदद करने वाले थे। ही स्टेयर्स एट रूथ, वो रूथ को घूरता है। हु इज़ स्टैंडिंग एब्सोल्युटली स्टिल, जो कि एकदम शांत खड़ी है। हिज फेस एंड हैंड्स ट्विच एंड क्विवर, उसके चेहरा और हाथ कांपते हैं, हिलते हैं, कांपते हैं, शेक और ट्रेम्बल आप कह सकते हैं।
एज द ट्रुथ डाउन ऑन हिम, जैसे सच्चाई उसके ऊपर जाहिर होती है। वॉट इज़ इट, ये क्या हो गया। यू हैव नॉट बीन, तुम नहीं रही। वॉल्टर, फादर, पिताजी। जेम्स हरिडली, जल्दी से। देयर देयर, दैट विल डू, दैट विल डू, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आई विल गिव यू चांस, मैं तुम्हें मौका दूंगा, मैं तुम्हें मौका दूंगा। फाल्डर, डोंट लेट मी नो वॉट यू डू विद योर सेल्व्स, दैट्स ऑल। बस मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे बीच क्या हुआ है या तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, बस। फाल्डर, एज इफ ही हैज़ नॉट हर्ड, जैसे कि उसने सुना ही ना हो। रूथ लुक्स एट हिम एंड फाल्डर कवर्स हिज फेस विद हिज हैंड्स, फाल्डर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है। देयर इज साइलेंस, और शांति हो जाती है। मतलब रूथ, ये तुमने क्या कर दिया। कोक्सन, सडनली, अचानक। देयर समवन आउट देयर, बाहर कोई आया है। टू रूथ, रूथ से कहते हैं गो इन हियर, तुम अंदर चली जाओ। यू विल फील बेटर बाय योर सेल्फ फॉर अ मिनट, एक मिनट तुम अकेली रहोगी तो उधर अच्छा महसूस करोगी। ही पॉइंट्स टू द क्लर्क्स रूम, वो क्लर्क के कमरे की ओर इशारा करता है। एंड मूव्स टूवर्ड्स द आउटर ऑफिस, और खुद बाहर के ऑफिस में चला जाता है। फाल्डर डज नॉट मूव, फाल्डर नहीं हिलता। रूथ पुट्स हर हैंड टिमिडली, रूथ थोड़ा डरते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ही श्रिंक्स बैक फ्रॉम द टच, और जैसे ही उसका हाथ उससे टच होता है फाल्डर से, तो वो एकदम से चौंक जाता है, सिकुड़ जाता है। ही टर्न्स एंड गोज मिजरेबली इन टू द क्लर्क्स रूम, शी टर्न्स यानी रूथ मुड़ती है और बड़े दुखी होकर क्लर्क के कमरे में चली जाती है। विद अ ब्रस्क मूवमेंट, यानी तेजी से चलते हुए। ही फॉलोज, वो भी रूथ के पीछे पीछे जाता है। सीजिंग हर बाय द शोल्डर, उसके कंधे को पकड़ते हुए। जस्ट इनसाइड द डोरवे, ठीक दरवाजे के अंदर। कोक्सन शट्स द डोर, और जब वो चले जाते हैं तो कोक्सन दरवाज़ा बंद कर देता है। जेम्स पॉइंटिंग टू द आउटर ऑफिस, बाहर के ऑफिस की ओर इशारा करते हुए। गेट रिड ऑफ दैट हु एवर इट इज़, चाहे जो कोई भी आया हो उसे जाने को कह दो, उससे छुटकारा पाओ। स्वीडल ओपनिंग द ऑफिस डोर इन अ स्केयर्ड वॉइस, तो दरवाज़ा खोलते हुए ऑफिस का, स्केयर्ड माने डरी हुई आवाज़ में। अभी एक बार सेक्रेड को मैंने स्केयर्ड पढ़ दिया था गलती से, तो डरी हुई आवाज़ में वो कहता है। डिटेक्टिव सार्जेंट विस्टर, ये जासूस सार्जेंट विस्टर आए हैं। द डिटेक्टिव एंटर्स एंड क्लोजेस द डोर बिहाइंड हिम, तो जासूस प्रवेश करता है और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। विस्टर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे अफसोस है। अ क्लर्क यू हैड हियर, आपके यहाँ एक क्लर्क हुआ करता था। 2 years and a half ago, 2.5 साल पहले। आई अरेस्टेड हिम इन दिस रूम, इसी कमरे में मैंने उसको गिरफ्तार किया था। जेम्स, वॉट अबाउट हिम, तो अब क्या हुआ उसको, मतलब उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो। विस्टर, आई थॉट आई माइट गेट हिज वेयर अबाउट्स फ्रॉम यू, मैंने सोचा था कि मुझे उसके बारे में आपसे पता चल जाएगा। वेयर अबाउट्स मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन, जानकारी। देयर इज़ एन ऑकवर्ड साइलेंस, एक अजीब सी शांति वहाँ छा जाती है। कोक्सन प्लीजेंटली, कोक्सन थोड़ा खुशनुमा तरीके से। कमिंग टू द रेस्क्यू, यानी स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ता है। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूवमेंट्स, यू नो दैट, अब श्रीमान जी आप तो जानते ही हैं कि हम उसके गतिविधियों के लिए हम जिम्मेदार थोड़े ही हैं, हमारे यहाँ तो वो अब काम करता नहीं। जेम्स, वॉट डू यू वॉन्ट विद हिम, अब आप उससे क्या चाहते हैं। विस्टर, ही हैज़ फेल्ड टू रिपोर्ट हिमसेल्फ लेटली, हाल ही में उसने रिपोर्ट नहीं किया है, यानी कि जब कोई कैदी जेल से छूटता है तो कुछ उसे हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होती है, तो उसने रिपोर्ट नहीं की है। वॉल्टर, हैज़ ही टू कीप इन टच विद द पुलिस देन, तो क्या उसको पुलिस के संपर्क में रहना होगा। विस्टर, वी आर बाउंड टू नो हिज वेयर अबाउट्स, हमें उसके बारे में जानकारी रखने के लिए हम बाध्य होते हैं, यानी पुलिस को रिकॉर्ड रखना पड़ता है, देखना होता है कि जेल से छूटने के बाद कैदी कर क्या रहा है, फिर से अपराध तो नहीं कर रहा, तो उसकी जानकारी रखते हैं। आई डेयर सी से वी शुडंट इंटरफियर सर,
मैं ये तो कह सकता हूँ कि हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जनाब, बट वी हैव फर्स्ट हर्ड देयर इज़ अ सीरियस मैटर, लेकिन हमने पहले ये सुना कि एक बड़ा गंभीर मामला हुआ है ऑफ ऑब्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी उसने नौकरी पाने की कोशिश की। ऑब्टेन माने पाना, एम्प्लॉयमेंट नौकरी, विद अ फोर्स्ड रेफरेंस, फोर्स्ड मतलब जाली नकली, रेफरेंस से यानी फिर से उसने फोर्जरी की है और नकली प्रमाण पत्र देके, क्योंकि अब उसे आसानी से नौकरी तो मिल नहीं रही है, जेल से आया हुआ कैदी है, तो अपनी पहचान छुपाकर और नकली अपनी पहचान बताकर उसने नौकरी पाने की कोशिश की। वॉट विद द टू थिंग्स टुगेदर, अब ये दोनों ही चीज़ें हैं, दो बातें हो गई, एक तो उसने रिपोर्ट नहीं की पुलिस स्टेशन में, दूसरा अपनी पहचान छुपाकर उसने नौकरी पाने की कोशिश की। वी मस्ट हैव हिम, तो हमें उसको फिर से गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगेन देयर इज़ अ साइलेंस, अब फिर से वहाँ शांति छा जाती है इस बात को सुनकर। वॉल्टर एंड कोक्सन स्टील ग्लांसेस एट जेम्स, वाल्टर और कोक्सन मतलब स्टील ग्लांसेस चुपके से देखते हैं जेम्स की ओर। हु स्टैंड्स स्टेयरिंग स्टडीली एट द डिटेक्टिव, जो कि लगातार देख रहे हैं, स्टडीली माने लगातार, स्टेयरिंग माने घूर रहे हैं डिटेक्टिव की तरफ, जासूस की तरफ। कोक्सन एक्सपेंसिवली, कोक्सन थोड़ा फ्रीली मतलब निसंकोच तरीके से। वी आर वेरी बिजी एट द मोमेंट, इस वक्त देखिए हम तो बड़े व्यस्त हैं। इफ़ यू कुड मेक इट कन्वीनियंट टू कॉल अगेन, अगर आप कभी किसी और वक्त पर आते, वी माइट बी एबल टू टेल यू देन, तो हम शायद कुछ बता पाते आपको फाल्डर के बारे में। इस वक्त तो देखिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो इस तरीके से वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। जेम्स डिसीसिवली, अब जेम्स थोड़े निश्चयपूर्वक, दृढ़तापूर्वक कहते हैं, आई एम अ सर्वेंट ऑफ लॉ, अब मैं तो देखिए कानून का सेवक हूँ, बट आई डिसलाइक पीचिंग, लेकिन मैं मतलब इधर उधर की बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में आई डोंट डू सच अ थिंग, मैं ऐसा कभी कोई काम करता ही नहीं। इफ़ यू वांट हिम, अगर आप उसको चाहते हैं, यू मस्ट फाइंड हिम विदाउट अस, तो आपको हमारे बिना ही उसको ढूंढना होगा, यानी हम ढूंढने में मदद नहीं करेंगे, आप खुद ही ढूंढिए। एज ही स्पीक्स, जब वो ये बात बोल रहा होता है, हिज आई फॉल ऑन फाल्डर्स कैप, उसकी नज़र फाल्डर की टोपी पर पड़ जाती है, स्टिल लाइंग ऑन द टेबल, जो अभी भी मेज पर पड़ी हुई है। एंड हिज फेस कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसका चेहरा सिकुड़ जाता है, ये सोच कर कि अब पकड़ा जाऊंगा, मतलब कि अब ये बात पकड़ी जाएगी कि हमने ही फाल्डर को छिपा रखा है। विस्टर नथिंग, नोटिंग द जेस्चर क्वाइटली, नोटिंग माने ध्यान से देखते हुए, द जेस्चर इशारे को, उसके हाव भाव को, क्वाइटली शांति से, यानी जो जेम्स का जेस्चर है उसको ध्यान से देखता है विस्टर। वेरी गुड सर, ठीक है जनाब। आई ओ टू वार्न यू, मुझे आपको ये चेतावनी देनी होगी, दैट शेल्टरिंग, कि पनाह देना भी, यानी किसी अपराधी को पनाह देना, शरण देना, वो भी तो एक अपराध है ना। जेम्स आई शेल्टर नो वन, मैं किसी को पनाह नहीं देता। बट यू मस्ट नॉट कम हियर, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। एंड आस्क क्वेश्चंस, और वो सवाल नहीं पूछने चाहिए, विच इट्स नॉट माई बिजनेस टू आंसर, जिनका जवाब देना मेरा काम नहीं है। विस्टर ड्राइली, विस्टर रूखेपन से, आई वॉन्ट ट्रबल यू फर्दर देन जेंटलमैन, ठीक है श्रीमान जी, अब मैं आपको और आगे कष्ट नहीं दूंगा। कोक्सन आई एम सॉरी वी कुडंट गिव यू द इन्फॉर्मेशन, मुझे अफसोस है कि हम आपको सूचना नहीं दे पाए। यू क्वाइट अंडरस्टैंड डोंट यू, आप अच्छी तरह समझते हैं कि आप नहीं समझते। गुड मॉर्निंग, यानी नमस्कार। विस्टर टर्न्स टू गो, विस्टर जाने के लिए मुड़ता है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डोर ऑफ द आउटर ऑफिस, लेकिन बाहर के ऑफिस के दरवाजे की ओर मुड़ने की बजाय, ही गोज़ टू द डोर ऑफ द क्लर्क्स रूम, वो क्लर्क के कमरे के दरवाजे की ओर जाता है। कोक्सन द अदर डोर, अरे भैया वो दरवाज़ा नहीं है, द अदर डोर, दूसरे दरवाजे से जाइए, दूसरे दरवाजे से जाइए। विस्टर ओपन्स द क्लर्क्स डोर, लेकिन विस्टर क्लर्क के दरवाजे को खोल देता है। रूथ्स वॉइस इज़ हर्ड, रूथ की आवाज़ सुनाई देती है। ओ डू, अरे तुमको ये करना होगा। एंड फाल्डर्स आई कांट, अरे मैं नहीं कर सकता, यानी रूथ उसको समझा रही है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ, और फाल्डर कह रहा होगा कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। देयर्स अ लिटिल पॉज, तो एकदम से पॉज हो जाता है, रुक जाते हैं। देन विद शार्प फ्राइट,
फिर बहुत तेज डर से रूथ कहती है, हु इज़ दैट, वो कौन है? विस्टर हैज़ गॉन इन, विस्टर अंदर चला जाता है। द थ्री मैन लुक अघास्ट, यानी जो तीनों लोग हैं वो डर कर देखते हैं एट द डोर, दरवाजे की तरफ। ये तीन लोग कौन हैं यहाँ पर? जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ और कोक्सन। तो वो तीनों डर कर देखते हैं उधर। विस्टर फ्रॉम विद इन, विस्टर अंदर से, कीप बैक प्लीज़, आप पीछे रहो भाई। ही कम्स स्विफ्टली आउट विद हिज आर्म ट्विस्टेड इन फाल्डर्स, तो वो फाल्डर की बाह में बाह फंसा कर, मोड़कर बाहर आता है। द लेटर गिव्स अ वाइट स्टेयरिंग लुक एट द थ्री मैन। अब द लेटर मतलब बाद वाला कौन है? फाल्डर। तो फाल्डर एक ऐसी लुक देता है उन तीनों लोगों को। वाइट माने एकदम जर्द सफ़ेद उसका चेहरा पड़ गया है और घूर रहा है इन तीनों को। उसको लगता है कि इन तीनों ने मुझे पकड़वाया है। वाल्टर, तो जो बेटा है वाल्टर, जेम्स हाउ का बेटा, वो कहता है लेट हिम गो दिस टाइम, इस बार उसको छोड़ दीजिए, फॉर गॉड सेक, भगवान के वास्ते। विस्टर, आई कुडंट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी सर, जनाब मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यानी मेरा काम है, मैं अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। फाल्डर विद अ क्वीर डेस्परेट लाफ, एक बड़ी अजीब निराशा से भरी हुई हंसी के साथ। गुड, अच्छा, यानी उसको लग रहा है कि खुद ही पकड़वा दिया और खुद ही ऐसा नाटक कर रहे हैं। फ्लिंगिंग अ लुक एट रूथ, रूथ की ओर एक नज़र डालते हुए। ही थ्रोज अप हिज हेड, वो अपना सिर झटकता है। एंड गोज आउट थ्रू द आउटर ऑफिस, और बाहर वाले ऑफिस से बाहर भागता है। हाफ ड्रैगिंग विस्टर आफ्टर हिम, विस्टर को आधा अपने पीछे घसीटते हुए, यानी विस्टर उसके साथ खिंचा चला जा रहा है, विस्टर उसको छोड़ नहीं रहा और फाल्डर उसकी पकड़ से छूटकर भागना चाह रहा है, तो वो घिसटता चला जा रहा है विस्टर भी। वाल्टर विद डेस्पेयर, अब वाल्टर बड़ी निराशा से। दैट फिनिशेज हिम, अब ये ख़त्म हुआ। इट विल गो ऑन फॉर एवर नाउ, अब ये चलता ही रहेगा, यानी अब कानून इसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये कानून से भागने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से जासूस को भी घसीट रहा है, तो अब तो फिर से पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वीडल कैन बी सीन, स्वीडल को देखा जा सकता है स्टेयरिंग थ्रू द आउटर डोर, बाहर के दरवाजे से घूरते हुए। देयर आर साउंड्स, आवाज़ें आ रही हैं। ऑफ फुट स्टेप्स, कदमों की, पदचापों की। डिसेंडिंग द स्टोन स्टेयर्स, पत्थर की सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आहटें आ रही हैं। सडनली अ डल थड, अचानक से एक जोर की धड़ाम की आवाज़ होती है। अ फेंट, और एक हल्की सी माय गॉड, हे भगवान, इस तरीके की आवाज़ आती है इन विस्टर्स वॉइस, विस्टर की आवाज़ में, यानी एक धाई की आवाज़ आती है और फिर विस्टर की आवाज़ आती है, हे भगवान। जेम्स, व्हाट्स दैट, ये क्या था? स्वीडल डैशेस फॉरवर्ड, स्वीडल आगे की ओर झुकता है या भागकर जाता है। द डोर स्विंग्स टू बिहाइंड हिम, और उसके पीछे दरवाज़ा झूलता रहता है, वो भागकर निकल जाता है। देयर्स डेड साइलेंस, और वहाँ एक मुर्दानगी सी, शांति सी छाई जाती है। वॉल्टर स्टार्टिंग फॉरवर्ड टू द इनर रूम, आगे अंदर के कमरे की ओर बढ़ते हुए। द वुमन, अरे देखो उस औरत को, शी इज़ फेंटिंग, वो बेहोश हो रही है। ही एंड कोक्सन सपोर्ट द फेंटिंग रूथ, वो और कोक्सन बेहोश होती हुई रूथ को संभालते हैं। फ्रॉम द डोर वे ऑफ द क्लर्क्स रूम, यानी जो क्लर्क के कमरे का दरवाज़ा है उस पर वो बेहोश हो रही है, तो वो लोग दोनों मिलकर उसको संभालते हैं। कोक्सन डिस्ट्रैक्टेड, कोक्सन बहुत ज़्यादा परेशान होकर। हियर माय डियर, अरे यहाँ बैठो प्रिय मोहतरमा। देयर देयर, ये लो यहाँ बैठो। वाल्टर, हैव यू एनी ब्रांडी, क्या तुम्हारे पास ब्रांडी है? कोक्सन, आई हैव गॉट शेरी, ब्रांडी तो नहीं है, शेरी है मेरे पास। वाल्टर, गेट इन देन, लाओ तो शेरी लेकर आओ जल्दी से, क्विक। ही प्लेसेस रूथ इन अ चेयर, वो रूथ को कुर्सी पर बिठा देते हैं। विच जेम्स हैज़ ड्रैग्ड फॉरवर्ड, जो कि जेम्स ने आगे को घसीट कर रख दी है। कोक्सन विद शेरी, कोक्सन शेरी लेकर आते हैं। हियर, ये लो, इट्स गुड स्ट्रॉन्ग शेरी, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली बढ़िया वाली शेरी है।
दे ट्राई टू फोर्स द शेरी बिटवीन हर लिप्स, वो रूथ के होंठों में से होकर अंदर डालने की कोशिश करते हैं शेरी को। देयर इज़ द साउंड ऑफ फीट, फिर कदमों की आहट होती है। एंड दे स्टॉप टू लिसन, और वो उस आवाज़ को सुनने के लिए रुक जाते हैं। द आउटर डोर इज़ री ओपनड, बाहर का दरवाज़ा फिर से खुलता है। विस्टर एंड स्वीडल आर सीन कैरिंग सम बर्डन, विस्टर और स्वीडल कुछ बोझ ले जाते हुए दिखाई देते हैं। जेम्स हरीइंग फॉरवर्ड, जेम्स जल्दी से आगे को बढ़ते हुए, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। दे ले द बर्डन, वो उस बोझे को रख देते हैं डाउन, नीचे, इन द आउटर ऑफिस, बाहर के ऑफिस में। आउट ऑफ साइट, यानी वो दिख नहीं रहा है, यानी कुछ बोझा तो रखा है लेकिन क्या बोझा है ये नहीं दिख रहा है। एंड ऑल बट रूथ, और रूथ को छोड़कर बाकी सब क्लस्टर राउंड इट होगा, उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। स्पीकिंग इन हश्ड वॉइसेस, और फुसफुसाते हुए आवाज़ों में बोल रहे हैं। विस्टर बोल रहा है, ही जम्प्ड, वो कूद गया था। नेक्स्ट ब्रोकन, उसकी गर्दन टूट गई है उसकी। वाल्टर, हे गुड गॉड, हे भगवान, ये क्या हुआ। विस्टर, ही मस्ट हैव बीन मैड, वो पागल ही रहा होगा। टू थिंक, जो उसने ऐसा सोचा। ही कुड गिव मी द स्लिप, कि वो मुझे चकमा देकर भाग सकता था। लाइक दैट, इस तरीके से। एंड वॉट वॉज इट, और होता ही क्या। जस्ट अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों की तो सज़ा मिलती उसको, क्यों भाग रहा था। मतलब इतने साल की, 2 साल की पहले काटे आया, 2-2.5 साल की, अब कुछ महीनों की और सज़ा मिलती, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा होता, क्यों भाग रहा था। वाल्टर बिटरली, वाल्टर क्योंकि थोड़ा सिंपैथेटिक है फाल्डर के प्रति, तो वो बड़ी कड़वाहट से कहता है, वॉज दैट ऑल, अच्छा क्या बस इतना ही होता। यानी सार्कास्टिकली वो कह रहा है, कड़वाहट के साथ कह रहा है कि बस इतना ही होता, यानी उसे इस बात का अफसोस है कि कानून ने उसका सत्यानाश कर दिया। जेम्स, व्हाट अ डेस्परेट थिंग, कितनी निराशा की बात है। अब देखिए इन जेम्स का ही तो सब किया धरा है। हालांकि गलती फाल्डर की भी है, उसने फोर्जरी की, लेकिन जेम्स अगर उसको उस वक्त माफ़ कर देते तो ये सब कुछ नहीं होता। और लेकिन अब वो कह रहे हैं, देखिए कितनी निराशाजनक चीज़ है। देन इन अ वॉइस अनलाइक हिज ओन, और फिर वो एक ऐसी आवाज़ में बोलते हैं जो कि उनकी अपनी नहीं है। रन फॉर अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, तुम बुलाओ जल्दी जाके। स्वीडल रशेस फ्रॉम द आउटर ऑफिस, स्वीडल बाहर के ऑफिस से होकर दौड़ता है। एन एम्बुलेंस, अरे कोई एक एम्बुलेंस बुलाओ। वाल्टर गोज आउट, विस्टर गोज आउट, विस्टर बाहर निकल जाता है। ऑन रूथ्स फेस, रूथ के चेहरे पर एन एक्सप्रेशन ऑफ फियर एंड हॉरर, भय का, डर का एक अभिव्यक्ति है उसके चेहरे पर। हैज़ बीन सीन ग्रोइंग, यानी बढ़ती जा रही है। एज इफ शी डेयर्ड नॉट टर्न टूवर्ड्स द वॉइसेस, जैसे कि उन आवाज़ों की तरफ मुड़ने की उसमें हिम्मत ना हो। शी नाउ राइजेज, अब वो उठती है। एंड स्टील्स टूवर्ड्स दैम, और चुपचाप उनकी ओर चल देती है। वाल्टर टर्निंग सडनली, वाल्टर अचानक से मुड़ते हुए, लुक देखो। द 3 men श्रिंक बैक आउट ऑफ हर वे, तीनों लोग मतलब पीछे सिकुड़ जाते हैं, उसके रास्ते से हट जाते हैं। रूथ ड्रॉप्स ऑन हर नीज बाय द बॉडी, और रूथ फाल्डर की लाश के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। रूथ इन अ विस्पर, रूथ फुसफुसाते हुए, व्हाट इज़ इट, ये क्या हो गया। ही इज़ नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा है। शी क्राउचेस, वो झुकती है। ओवर हिम, उसके ऊपर। माई डियर, मेरे प्रिय। माई प्रेटी, मेरे सुंदर, यानी मेरे जान, मेरी, जो कुछ भी जिस तरीके से भी वो संबोधित करे। इन द आउटर ऑफिस डोरवे, बाहर के ऑफिस में दरवाजे पर। द फिगर्स ऑफ मैन आर सीन स्टैंडिंग, कुछ लोगों की आकृतियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। रूथ लीपिंग टू हर फीट, रूथ एकदम उछलकर अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। नो नो, ही इज़ डेड, नहीं नहीं, और ये तो मर गया। द फिगर्स ऑफ द मैन श्रिंक बैक, लोगों की जो आकृतियां हैं वो पीछे की ओर मुड़ जाती हैं। कोक्सन स्टीलिंग फॉरवर्ड, कोक्सन चुपचाप से आगे को आते हैं। इन अ होर्स वॉइस, एक फटी हुई आवाज़ में, दुखी आवाज़ में। देयर देयर पुअर डियर वुमन, अरे अरे संभालो अपने आप को, प्रिय संभालो। एट द साउंड बिहाइंड हर, उसके पीछे से जो आवाज़ आ रही है तो वो उसको सुनाई देती है। रूथ फेसेस राउंड एट हिम, तो रूथ उधर की तरफ चेहरा करके बोलती है, मतलब अभी बोले कहाँ हैं, अभी तो कोक्सन ही बोल रहे हैं। नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसे कोई नहीं छू पाएगा।
नेवर अगेन, फिर कभी कोई नहीं छू पाएगा। ही इज़ सेफ विद जेंटल जीसस, अब वो पवित्र जीसस के साथ सुरक्षित है। रूथ स्टैंड्स, रूथ खड़ी हो जाती है। एज दो टर्न टू स्टोन, जैसे कि वो पत्थर बन गई हो। इन द डोरवे, दरवाजे में। स्टेयरिंग एट कोक्सन, कोक्सन को घूरते हुए। हु, जो कि बेंडिंग अम्बली, बड़ी विनम्रता से झुकते हुए। बिफोर हर, उसके सामने। होल्ड्स आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एज वन वुड टू अ लॉस्ट डॉग, जैसे कि कोई उस कुत्ते की तरफ अपना हाथ बढ़ाए जिसका मालिक खो गया हो। तो अब रूथ का यहाँ अब कोई नहीं है, तो उसको सहारा देने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कोक्सन। द कर्टेन फॉल्स, और ये पर्दा यहीं गिर जाता है। तो फाल्डर मर गया। अब आप अपनी राय अपने हिसाब से बना सकते हैं कि फाल्डर सही था या जेम्स हाउ सही थे। जेम्स हाउ अगर उसके ऊपर मुकदमा ना करते तो शायद वो बच जाता, लेकिन अगर इसी तरीके से सभी अपराधियों को छोड़ा जाए कि भाई उन्होंने पहली बार अपराध किया है और उनके ऊपर मुकदमा ना चला जाए, तो फिर तो शायद मुकदमा चलेगा ही नहीं। ऐसे तो हर अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। तो उनका मानना ये है, वो अपनी जगह सही हैं, फाल्डर अपनी जगह सही है, रूथ अपनी जगह सही है। यानी आप ये देखिए कि हर कोई अपनी जगह सही है, कानून अपनी जगह सही है। कानून के हिसाब से जो सज़ा मिलनी चाहिए 420 की, वो सज़ा उसको मिलती है। तो अपनी अपनी जगह हर कोई सही है। फिर भी देखिए, उधर रूथ की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उधर फाल्डर की तो मौत हो गई, उसकी ज़िंदगी पहले बर्बाद हो गई, फिर वो मर ही गया। तो आखिर यहाँ गलती किसकी है ना? हर कोई सही है, तो हुआ क्या, गलत क्या हुआ, गलती कहाँ हुई और क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो इसके बारे में आप सभी की अपनी अपनी ओपिनियंस होंगी, वो आपको क्रिटिकल क्वेश्चंस में लिखनी होंगी। मैं जल्द ही इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।